जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है जिसका कि सेट नंबर 15 है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है, जो कि 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी यूट्यूब चैनल पर जल्दी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे साथ जरूर जुड़े। अगर आपको रिजल्ट चाहिए दोस्तों तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। लगभग सभी पर दोस्तों केवल जीके जीएस मिलेगा, लेकिन इसी पर जो है टोटल फुल सेट का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। और इस बार सिलेक्शन दोस्तों आपको दिला कर रहेंगे, ठीक है, इस बार दिला कर रहेंगे। एकदम हौसला अपने आप में बनाए रखिएगा दोस्तों। है कहते हैं दोस्तों, लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक दे। ये ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हौसला बनाए रखना है दोस्तों, अंदर से हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं तोड़ना है, ठीक है। और इस बार रिजल्ट निकाल करके दिखाना है। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दोस्तों, और 110 क्वेश्चन हम कट ऑफ ले गए दोस्तों। इसमें 110 क्वेश्चन जो है आपको 110 नंबर जो है आपको लाना है, ठीक है। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर जुड़े, या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही मिलता है, ठीक है। तो इस सेट में दोस्तों पहले हम जीके और जीएस चलेंगे, ठीक है। जब जीके जीएस समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग की श्रृंखला की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी की तुलना में लंबी दूरी तक बिना अधिक ऊर्जा हानि के प्रेषित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा समय समय पर बदलती रहती है, जबकि डीसी जो है सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ये भी सत्य है, यानी 1 और 2 दोस्तों दोनों सत्य है, और इसका जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कथनों पर विचार करें। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ये बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों। स्ट्रोमा में नहीं होकर के जो है ग्रेना में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ग्रेना में। यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होता है, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंतर्गत जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है स्ट्रोमा में होता है। तो दोनों याद रखिएगा। अगर प्रकाशिक पूछे प्रकाशिक अभिक्रिया तो ग्रेना में, अप्रकाशिक अभिक्रिया तो स्ट्रोमा में, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। अतः केवल और केवल 2 नंबर सत्य हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। कहता है पारा लगभग सभी धातुओं के साथ मिलकर अमालगम बनाता है। प्रयोगशाला में पारे को सुरक्षित रखने के लिए किस धातु के पात्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह पारे के साथ अमालगम नहीं बनाता? राइट आंसर होगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पारा जो है लोहा के साथ, लोहा हो जाएगा। और प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद टंगस्टन, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन, ये तीनों के साथ जो है अमालगम नहीं बनाता है। अतः ये तीनों में जो है हम रख सकते हैं। और तांबा हो जाएगा, सीसा, जस्ता, ये सभी के साथ अमालगम बना लेता है। अतः ये तीनों में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषों में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ल्यूटिनाइड हार्मोन वृषण की किन विशिष्ट कोशिकाओं पर कार्य करता है, और मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा लेडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण और स्राव करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय में रक्त परिसंचरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा महाधामनी बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। कहता है सही तथ्य की पहचान करने का दोस्तों, सही तथ्य इसमें से कौन सा है? कहता है समाचार पत्र सेंसरशिप अधिनियम 1799 द्वारा लॉर्ड ब्लेजली ने समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। ये बिल्कुल सही है। समाचार पत्र सेंसरशिप अधिनियम 1799 द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रतिबंध लगाया था। ये गलत, कॉर्नवालिस ने दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ब्लेजली ने प्रतिबंध लगाया था, यानी सेंसर लगाया था। तो दूसरा तो गलत हो गया।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में वर्ष 1818 में समाचार पत्रों पर लगे सेंसर पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया, ये भी सत्य है। जॉन एडम्स ने 1823 में समाचार पत्र के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, ये भी सत्य है दोस्तों। चार्ल्स मेटाकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 के अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित में किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कहता है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 ये तो है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये सत्य है, ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम एक 1910 है, ये भी सत्य है। अतः इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले स्थापना जो है किसका हुआ था देखिएगा दोस्तों, कलकत्ता, अच्छा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1791 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी, एक मिनट दोस्तों गलती बोल दिए, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में हुआ था। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता में। कलकत्ता मदरसा की बात करते हैं दोस्तों, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है 1781 में हुआ था। 1781 में कलकत्ता में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1800 ईस्वी में, ठीक है। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। बनारस में संस्कृत कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुआ था, जोनाथन डंकन के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। तो बताइएगा सबसे पहले किसका स्थापना दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों? इसका स्थापना हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है साइमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही दोस्तों? कहता है गठन जो हुआ था राउलेट एक्ट की समीक्षा के लिए, गलत है, ठीक है। गठन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ये भी गलत है। किस लिए हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रभाव की समीक्षा के लिए जो इसका गठन किया गया था, ये सत्य है। कहता है गठन जो हुआ था 27 में, ये भी सत्य है दोस्तों। कहता है गठन 28 में हुआ था, गलत, 27 में गठन हुआ था। इसमें कुल 7 लोग थे, ये भी सत्य है। कहता है इसमें लोग 5 लोग थे, गलत है। तो इसमें कौन हो दोस्तों? 3 हो जाएगा, 4 और 6, 3 4 6, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी तरह जो है एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि पिछला जितना बार पूछा है दोस्तों, जैसे बिहार दरोगा देख लीजिए, ठीक है, पीटी में, तो सब इसी तरह क्वेश्चन पूछा है, सब अपना अपना पैटर्न जो है ना चेंज कर दिया है। तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा ताकि समझ में विशेष आए और रिजल्ट होने की संभावना पूरी तरह बन जाए, ठीक है। और हिम्मत नहीं हारना दोस्तों, इस बार आपको निकालना है, ठीक है। अगर कामयाब होने के लिए संघर्ष कर रहे हो, ठीक है, अगर कामयाब होने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो एक बात याद रखना, किस्मत भी तब साथ देती है जब मेहनत अपनी सारी हदें पार कर देती है। तो जब तक मेहनत पूरी तरह से नहीं होगा दोस्तों, तब तक किस्मत भी साथ देने वाला नहीं है। तो मेहनत और लगन मन से कीजिए, ठीक है। इस चैनल से जुड़िए, देखिए रिजल्ट आपको जरूर होगा, ठीक है। तो 20 नंबर देख रहे थे दोस्तों, कथा कौन सा सही नहीं है देखिएगा। ब्रिटिश भारत क्षेत्र और देशी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का उपबंध उपस्थित था, यह सत्य है। ब्रिटिश भारत क्षेत्र और देशी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की मांग को इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, गलत दोस्तों, खारिज नहीं किया गया था, बनाने के उपबंध किया गया था। तो दूसरा तो गलत हो गया दोस्तों। अतः प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही है। शासन के विषय को 3 सूची में बांटा गया था, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 21 की ओर। गन्ना विकास निदेशालय का अनुसार 2023-24 के दौरान भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गन्ना की बात करें दोस्तों तो गन्ना जो है एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना क्या है? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान जो है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच बारिश होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, कहता है विद्रोह में महिलाओं को अंग्रेज का समर्थन करने के लिए विवश कर दिया गया था। गलत बात है दोस्तों। ठीक है। कहता महिलाओं ने किसी भी स्तर पर विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये भी गलत दोस्तों। महिला ने भाग लिया था, जैसे में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हयात महल, ये दोनों महिला ही थे, विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है। तो कहता है इन दोनों यानी लक्ष्मीबाई और बेगम हयात महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सत्य कथन है। केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह में भाग लिया था, केवल नहीं, और दिया हुआ दोस्तों बेगम हयात महल भी भाग लिया था। ठीक है, बेगम हजरत महल भी भाग लिया था। तो केवल नहीं दोस्तों, अगर केवल नहीं होता तो फिर ये सही होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, मिलान करने के लिए कर रहा है। कहता खुंडा खुबा में, ये कुछ हाथी कॉरिडोर है दोस्तों, इधर राज है, किस राज्य में स्थित है वही दिया हुआ है। ठीक है। खुंडा खुबा में दुरपोंग दोईमुख, खुंडा खुबा में दुरपोंग दोईमुख जो हाथी कॉरिडोर है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। देवसुर कॉरिडोर असम में स्थित है। जमुई झाझा चकाई कॉरिडोर बिहार में है। नागधारा बरौध कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में है। ये सभी के सभी जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 की ओर, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगतता और मानवीय परिस्थिति के प्रावधान पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अच्छा, डीपीएसपी की बात करते हैं दोस्तों, तो डीपीएसपी का वर्णन जो है संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक निहित किया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण। कार्यपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण दिया हुआ है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 47 की बात करें दोस्तों, तो पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को जो है ऊंचा करना। ठीक है, ऊंचा करना। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों, बता सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और समृद्धि अनुच्छेद 51 में वर्णन करता है। तो इसका तो राइट आंसर मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? इसको दहिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दहिया के नाम से। अच्छा, भिन्न भिन्न स्टेट में जो है भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं दोस्तों, जरा कुछ देख लेते हैं। जैसे में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जिसको जो है पोंडू के नाम से जानते हैं। ठीक है। ओडिशा में, ओडिशा में जो है ब्रिगा के नाम से जानते हैं, ब्रिंगा। ओडिशा में ब्रिंगा के नाम से या फिर कोमान के नाम से जानते हैं। अगर पश्चिमी घाट की बात करते हैं, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में जो है कुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बालरे के नाम से जानते हैं, बालरे। ठीक है, या फिर बाल्टेरे कह सकते हैं। एक है दोस्तों झारखंड, झारखंड याद रखिएगा, झारखंड में पूछता है दोस्तों, तो झारखंड में जो इसको कुरुबा के नाम से जानते हैं, कुरुबा, झारखंड में कुरुबा। ये सब याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है, उत्तर पूर्वी भारत है, वो उसमें जो है झूम कृषि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 31 की ओर चलते हैं। कहता रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये बिल्कुल जो है सत्य कथन है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है? सत्य कथन है। अच्छा, ऊपर क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया में हमेशा एक घुलनशील लवण होता है। गलत है दोस्तों। घुलनशील लवण ना होकर के क्या होता है? अघुलनशील लवण, अघुलनशील लवण होता है। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया में हमेशा एक अघुलनशील लवण होता है। श्वसन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। गलत दोस्तों, ऊष्मा शोषी ना होकर के ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है।
ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन का एक संयोजन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन क्या, एक संयोजन अभिक्रिया है। गलत है दोस्तों, एक संयोजन नहीं होगा, क्या होगा, एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो जल का विद्युत अपघटन जो है ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ये भी गलत हो गया, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कहता है लेंस और दर्पण के सूत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइएगा दोस्तों। कहता दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सत्य है दोस्तों। लेंस का सूत्र इसमें माइनस में है, ये भी सत्य है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये सत्य है। लेंस का आवर्धन v/u, ये भी सत्य है दोस्तों। कहता दर्पण का आवर्धन v/u, गलत हो, दर्पण का आवर्धन होता है -v/u। ठीक है, -v/u, अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 33 की ओर। आवर्त सारणी के रुझानों के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कहता है विद्युत ऋणात्मकता समूह नीचे की ओर जाने से बढ़ती है। गलत है, विद्युत ऋणात्मकता जो है नीचे की ओर जाने से घटती है, ना कि बढ़ती है, घटती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या गलत कथन था, बाकी सभी सही है। जैसे अधात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, यह सत्य है। परमाणु त्रिज्या समूह ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ये भी सत्य है। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 34 की ओर चलते हैं। कहता है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े ताकि तुल्य प्रतिरोध जो है 2 ओम प्राप्त हो जाए। तो इसको हम ऐसा करते हैं दोस्तों कि 3 ओम और 6 ओम को जो है पहले हम समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, 1/3 प्लस 1/6। कहता है किस प्रकार जोड़े। ठीक है, तो पहले समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, इसको हल करेंगे तो 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/2, मतलब कितना होगा दोस्तों, 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 ओम मिल गया, इधर 2 ओम देखिए यहाँ पर है, जो बचा हुआ है शेष 2 ओम। ठीक है, तो दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो क्या 4 ओम मिल जाएगा। यानी अब जो है दोनों को जो है हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में कर देंगे। तो 2 ओम प्लस में 2 ओम बराबर 4 ओम। ठीक है, वही तो मांग रहे हैं दोस्तों कि 4 ओम कैसे प्राप्त होगा। यानी जो है 3 और 6 को जोड़े हैं, मतलब 3 और 6 को समानांतर क्रम में, बाकी जो बच गया उसको जो है श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 चले। IUPAC नामाकरण की बाध्यता सूची में निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह को एल्डिहाइड यानी CHO, कीटोन दोनों से ऊपर उच्च बाध्यता रखा गया, लेकिन कार्बोक्सिल अम्ल COOH से नीचे, कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा COOR, मतलब एस्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है अनुच्छेद 36 से 51 जिसके अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में वर्णन किया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अगर भाग 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, नागरिकता का। भाग 3 में दोस्तों, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार कितना है दोस्तों वर्तमान में, तो 6 है। ठीक है, वर्तमान में 6, पहले 7 था लेकिन वर्तमान में क्या है, 6 है। जिसमें एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके मूल अधिकार से मतलब हटा दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। और भाग 5 में क्या है दोस्तों, संघ। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो कि वर्तमान में सिक्किम राज्य में अवस्थित है, सिक्किम में। अच्छा, भारत को चीन से जो दर्रा जोड़ता है दोस्तों और भी है, जैसे में एक नाथुला हो गया दोस्तों, माना दर्रा, माना के बाद होगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम दर्रा, उसके बाद लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक दर्रा। तो ये सभी दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है। अगर माना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। काराकोरम दर्रा की बात करें दोस्तों, तो काराकोरम बताइएगा कहाँ स्थित दोस्तों। काराकोरम लद्दाख में स्थित है, वर्तमान में लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। और लिपुलेख बताइएगा, तो लिपुलेख भी जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड
खंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो तीनों यानी तीन नहीं चार दर्रा, एक माना, काराकोरम, लिपुलेख, एक हो गया दोस्तों इधर नाथू दर्रा। ये चारों दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है। अच्छा, अगर हम थालघाट दर्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो थालघाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई प्लस नासिक। एक होता है दोस्तों भोरघाट दर्रा, ठीक है, भोरघाट दर्रा, तो यह जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। जो जिला दर्रा, ये कहाँ है दोस्तों बताइएगा, तो जो जिला दर्रा जो है वर्तमान में लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है, लद्दाख में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार योजना आयोग था, ठीक है, योजना आयोग, जो कि 2014 तक था, क्योंकि 2014 के बाद जो है कौन आ गया, नीति आयोग आ गया है ना, नीति आयोग। इसका स्थापना कब हुआ था, 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, है कि नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, और 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रथम गवर्नर के रूप में सीडी मतलब सर्वसुवर्ण स्मिथ थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 49 की ओर। औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है। तो उदारीकरण का एक प्रभाव के रूप में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब के विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी में से कौन एक था, एक कौन था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेजर जनरल हैवलॉक, मेजर जनरल हैवलॉक। कुछ जो है हम विद्रोही की बात करते हैं दोस्तों, जैसे, और कुछ मतलब कहाँ कहाँ से विद्रोह किया था उसका बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे में दिल्ली से विद्रोह कौन था दोस्तों बताइएगा, दिल्ली से। तो दिल्ली से क्या था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर किया था। और एक है दोस्तों बख्त खां, बख्त खां, ये दोनों जो है दिल्ली से विद्रोह किया था। और दिल्ली में जो है विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में जॉन निकोलसन और हडसन था, ठीक है, विद्रोह को दमनकर्ता के रूप में ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, तो लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल थे। अगर हम झांसी की बात करते हैं दोस्तों, झांसी से, तो झांसी से कौन था, एक रानी लक्ष्मीबाई था, रानी लक्ष्मीबाई था। और एक कौन था दोस्तों, तात्या टोपे, तात्या टोपे था। जगदीशपुर की बात करें, जगदीशपुर की बात करें तो यहाँ से कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह थे, और एक अमर सिंह। और एक बच गया दोस्तों इलाहाबाद, तो इलाहाबाद और एक बनारस, दोनों से जो है लियाकत अली था। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 51 की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ढाका में हुआ था, ठीक है। और आगा खां और सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां के जो है नेतृत्व में किया गया था। अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो हेडक्वार्टर इसका था लखनऊ, लखनऊ जो है इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। और इसके अनुसार यानी मुस्लिम लीग के, अच्छा, मुस्लिम लीग के संविधान कब बना था, तो संविधान जो है 1907 में बना था। और इस संविधान के अनुसार जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में, 1908 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में, अमृतसर में, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये सभी याद रखिएगा। स्थापना हुआ था ढाका में, ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। हेडक्वार्टर लखनऊ है, और इसका प्रथम संविधान 1907 में बना था, और इसके अनुसार जो है 1908 में इसका प्रथम अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। अच्छा, गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो गंगा नदी की लंबाई जो है टोटल लंबाई कितना है बताइएगा दोस्तों। तो लंबाई इसका हो जाएगा टोटल 2525 किलोमीटर। अगर इसका बिहार में लंबाई पूछे कि बिहार में लंबाई कितना है, तो बिहार में हो जाएगा 445 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार में जो है चौसा के निकट प्रवेश करता है, ठीक है, चौसा नदी के निकट जो है प्रवेश करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा दोस्तों कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है, तो मात्र एक बार जो है गंगा नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 53,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है असम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है वार्षिक वर्षा जो है लगभग 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक यानी प्लस, ठीक है। और यहाँ का जो पेड़ जो पेड़ का ऊंचाई होता है दोस्तों कम से कम 60 मीटर का होता है, ठीक है, 60 मीटर या इससे अधिक ही होता है, कम जल्दी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 54 की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ स्थित दोस्तों? तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। कुछ जलप्रपात के नाम देखें दोस्तों, जलप्रपात के कुछ नाम देखते हैं, जैसे में भारत के जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों? कुंचिकल है, कुंचिकल जलप्रपात। ये कहाँ से दोस्तों? तो यह स्थित है कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, और कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है, बराही नदी पर अवस्थित है। अगर इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 455 मीटर, 455 मीटर जो इसका ऊंचाई है। तो याद रखिएगा भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकल है कर्नाटक में बराही नदी पर, ऊंचाई 455 मीटर। कुछ अन्य जलप्रपात के नाम देखते हैं, जैसे में चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात यह जो है इंद्रावती नदी पर अवस्थित है, इंद्रावती नदी पर। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात यह मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है, मांडवी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। गोकक जलप्रपात जो कि घाट प्रभा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 55 की ओर। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम 109 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 112 की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है प्रावधान किया गया है। ये तीनों जो है याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि जो धन विधेयक है ये जो है कहाँ पेश होता है? तो ध्यान रखिए केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है, और वो भी राष्ट्रपति के अनुमति से। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 61 की ओर। 61 में क्या कह रहा है? कहता है मेंडल के प्रयोग में यदि विषम युग्मज लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया जाए तो संतति का अनुपात क्या होगा? तो संतति का अनुपात होगा एक लंबा रेशियो एक बौना पौधा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में परिकीर्णन करने वाले अणु का आकार अचानक दुगना हो जाए लेकिन फिर भी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटे ही रहे तो लाल रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लाल रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता जो है तीव्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़े कण प्रकाश को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया, इस विलयन का मोलरता क्या होगा? तो पहले इसको दोस्तों NaOH का मोलर का जो है द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसका जो है द्रव्यमान निकालते हैं, मोलर का द्रव्यमान, मोलर का द्रव्यमान निकालते हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 23 होता है ना, 11 दूनी 22 23, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, 40 ग्राम प्रति मोल हो गया। अब हमें यहाँ से निकालता है दोस्तों, निकालना है मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर क्या? मोल की संख्या बराबर होता है दोस्तों दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है दोस्तों, देख रहे हैं 40 ग्राम सोडियम है, ठीक है, 40 ग्राम। तो 40 और हमें भी आया है 40 ग्राम प्रति मोल बटा में 40, काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल आ गया। ये हमारा आ गया मोल की संख्या। क्या आ गया दोस्तों? मोल की संख्या। हमें निकालना है मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है दोस्तों मोल की संख्या बटे आयतन, मोल की संख्या
मोल की संख्या बटा में क्या होगा दोस्तों, आयतन। तो मोल की संख्या मेरे पास आया कितना दोस्तों, देख रहे हैं 1 मोल, तो 1 हो जाएगा, और बटा में आयतन दिया हुआ है ऊपर देखिएगा 1 लीटर, यहाँ पर देखिएगा आयतन 1 लीटर, तो बटा में 1 हो जाएगा। दोनों काटेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा बता दीजिए, 1 ही मोल आएगा, 1 ही मोल आएगा। अतः राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है। तो कारण क्या है दोस्तों, आप जानते होंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 65, एक घनावकार चालक की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इस चालक के आर पार प्रतिरोध मापा जाए तो अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध कहता है दोस्तों, अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध। अच्छा, इसका अगर अधिकतम प्रतिरोध निकालते हैं दोस्तों, आर अगर मैक्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आर मैक्स निकालेंगे तो सबसे अधिकतम, तो हम सबसे अधिक वाला के ऊपर में रखेंगे, सबसे अधिक वाला को, सबसे अधिक 3 है, और नीचे में कितना 1 और 2, यानी 1 गुना 2, यानी सबसे अधिकतम कितना हो जाएगा 1.5 हो गया। अगर आर मिनिमम निकालने, अगर इसका मिनिमम निकालते तो इसको मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो जो छोटा रहेगा ऊपर कर देंगे, तो छोटा होगा 1, और नीचे में क्या 2 और गुना में 3 हो जाएगा, 2 गुना में 3 यानी 1/6 हो गया। समझ गए। अब बस दोनों को निकाल दिए दोस्तों, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, यानी 3/2 और रेशियो में कितना हो जाएगा 1/6 है ना, 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 रेशियो 1 आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, उस समय शासनकाल था दोस्तों लुई 16वां का, लुई 16वां का शासनकाल था, लुई 16वां का जो है इसका शासनकाल था। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 14 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, फ्रांस के जो क्रांति है दोस्तों, इसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आप जानते होंगे शायद, समानता, स्वतंत्रता और क्या दोस्तों, बंधुत्व। बंधुत्व, ये जो है फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 77 की ओर चलते हैं। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाते हैं। अगर 24 दिसंबर की बात करें दोस्तों, तो क्या होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। और 26 दिसंबर की बात करें दोस्तों, तो वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। कुछ अन्य जो है तिथि का नाम याद रखते हैं, जैसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 78, कार्बी आंगलोंग का पठार किस राज्य में स्थित है। कार्बी आंगलोंग के पठार जो है असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग के पठार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है, ये मतलब यह पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, और इसको जो है असम के धड़कन कहते हैं, असम का धड़कन कहते हैं। असम का धड़कन किसे कहते हैं, कार्बी आंगलोंग के पठार। इसका अगर औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 300 से लेकर 400 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 79 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई। तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग की स्थापना किया गया था। अच्छा, वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, जिसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ठीक है, अगर इसका जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है, केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 80 की ओर चलते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है।
तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें एक ध्यान रखिए दोस्तों, बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है बुलाने का काम करता है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण भी जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 की ओर। कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की समानता को कम करने के बारे में वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर जो है विधिक अधिकार में डाला गया था। अब 42वां 1976 को दोस्तों इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, और इसी के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। एक है 297वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत जो है सहकारी समिति, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला था, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ये सभी जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं दोस्तों 82 की ओर। 1793 में शुरू की गई कार्नवालिस संहिता किसके लिए जो है जानी जाती है? तो कार्नवालिस संहिता जो है दोस्तों एक समान पुलिस और न्यायपालिका सुधार स्थापित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, कार्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1786 से लेकर के 1793 तक चला था। इसके द्वारा ही शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति का पृथक्करण, ठीक है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत जो है इसी को मतलब कि है इसी पर आधारित किया गया था। ठीक है, यानी कार्नवालिस ने जो इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, जो कि 1790 से लेकर के 1792 में हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। और इसी के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त पद्धति जो है लागू किया गया था 1793 में। और इनको जो है एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहते हैं, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? लॉर्ड कार्नवालिस को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 83 की ओर। समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? तो स्वराज द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है निकोबार द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस ने जो है निकोबार द्वीप का नाम बदलकर जो है स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, और एक और है दोस्तों अंडमान द्वीप। ठीक है, अंडमान द्वीप, इसको नाम बदलकर जो है शहीद द्वीप कर दिया था। ठीक है, शहीद द्वीप कर दिया था। तो दोनों याद रखिएगा, निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप और मतलब अंडमान द्वीप का नाम बदलकर जो है शहीद द्वीप कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 84 की ओर। वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। तो घन पाठ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घन पाठ। क्वेश्चन नंबर 85। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो सलीम चिश्ती की मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर ताजमहल की बात करते हैं दोस्तों, तो ताजमहल और एक जो है लाल किला, दोनों का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और आगरा के किला और एक फतेहपुर सीकरी, दोनों का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी और आगरा किला। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 91 की ओर आते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार के गर्भाधान को रोकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय से अंड मोचन को रोककर, ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से अंड मोचन को रोककर। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो विस्थापन अभिक्रिया के रूप में AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, ये दोनों जो है विस्थापन अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु के दर्पण से जो है 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना, दर्पण दिया हो दोस्तों, तो दर्पण में जो है आप फार्मूला आपको मालूम होगा 1/v अब प्लस में 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। और दर्पण है दोस्तों अवतल दर्पण, यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है ने, अच्छा f बराबर क्या होता है दोस्तों r/2 होता है, r का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी f का मान निकल गया 10 सेंटीमीटर। हमें जो है वस्तु यानी दर्पण से दूरी दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब जो है u का मान दिया हुआ है, u का मान 15 दिया हुआ है, तो जब u के मान निकल गया, f का मान निकल गया, तो क्या प्रतिबिंब की स्थिति नहीं निकलेगा, बस निकाल दीजिए। तो 1/v, यहाँ पर 1/u के मान क्या होगा दोस्तों बता दीजिएगा, 1/15 हो जाएगा ना, 1/15 अवतल दर्पण है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 1/f, 1/f कितना होगा दोस्तों देख लीजिएगा 10, यानी 1/10, वो भी माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, हो गया ना। अब इसको इधर लेके जाते हैं तो 1/v बराबर माइनस में 1/10 प्लस में 1/15 कितना होगा दोस्तों, जोड़ लीजिएगा इसको, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 हो जाएगा, इधर में प्लस में 2, यानी माइनस में 1/30 अवतल दर्पन यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 94 की ओर चलते हैं। कहता है शरीर में CO2 का लगभग 70% परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, लेकिन कहता यह अभिक्रिया CO2 प्लस H2O यानी H2CO3 बहुत धीमी होती है, लेकिन एक विशेष एंजाइम इसे हजारों गुना तेज कर देता है। यह एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा RBC के भीतर बहुत उच्च सांद्रता में प्लाज्मा में नगण्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस के निर्माण की डिक्कन प्रक्रिया में HCl के वायुमंडलीय ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस अभिक्रिया में पारंपरिक रूप से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 106 की ओर चलते हैं दोस्तों। 106 में क्या कर रहा है, कहता है शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है, तो सागरमाला का प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बंदरगाह आधारित विकास, ये हो जाएगा दोस्तों बंदरगाह सागरमाला, गलत है दोस्तों, औद्योगिक गलियारा विकास दिया हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, औद्योगिक गलियारा विकास। अच्छा सागरमाला की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है मार्च 2015 में हुआ था, मार्च 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। अच्छा इसी के तरह एक और नाम है जिसका नाम क्या है दोस्तों, भारतमाला परियोजना, भारतमाला, ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था 25 अक्टूबर 2017 को। इसका संबंध किससे है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग से है, राष्ट्रीय राजमार्ग से है, इसका संबंध जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क नेटवर्क से है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, पूछता है बहुत क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 107 की ओर। भारतीय संसद में प्रकलन समिति के सदस्य का चुनाव करता है, तो प्रकलन समिति में सदस्य का चुनाव जो है, प्रकलन समिति में सदस्य का चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा प्राकलन समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और टोटल के टोटल जो है लोकसभा से होते हैं, लोकसभा, ठीक है, जो विजेता वाला होता है दोस्तों उसी के सब सदस्य होते हैं। पराकलन समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, पराकलन समिति गठन पहली बार जो है 1950 में हुआ था, जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितना दोस्तों, तो कार्यकाल जो है मात्र 1 ईयर का होता है, 1 ही वर्ष का होता है। अच्छा इसी तरह एक और है दोस्तों लोक लेखा समिति, आप जानते होंगे लोक लेखा समिति, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। इसका भी कार्यकाल कितना होता है, मात्र 1 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 108 की ओर। अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष बढ़ावा दिया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वन कानून और भू व्यवस्थापन, वन कानून और भू व्यवस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसी में कुछ दिया हो दोस्तों, जैसे में व्यापगत सिद्धांत, तो व्यापगत सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों बताइएगा, व्यापगत सिद्धांत के जनक डलहौजी है, डलहौजी। और इसका शासनकाल की बात करते हैं तो 1848 से लेकर के 56 तक है, ठीक है। रैयत बाड़ी प्रणाली, रैयत बाड़ी प्रणाली की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1820 में आया था, 1820 में, ठीक है। रैयत बाड़ी प्रणाली 1820 में आया था, किसके द्वारा, तो थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो
और एक और है दोस्तों कैप्टन रीड। कैप्टन रीड के द्वारा जो है यह प्रणाली चलाया गया था, और यह प्रणाली जो है मद्रास में चलाया गया था, मद्रास, उसके बाद बंबई में, और उसके बाद जो है असम में चलाया गया था। ठीक है, व्यापक सिद्धांत हो गया दोस्तों। अच्छा, व्यापक सिद्धांत कब आया था बता सकते हैं? इसको आप इसको मतलब कमेंट में बताइएगा। अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं दोस्तों। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है यह जो है 1793 में आया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो इसको लाया था, और इसके तहत जो है बंगाल, बंगाल और बिहार और कहीं दोस्तों, और एक और है दोस्तों उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है इसको अपनाया गया था अस्थाई बंदोबस्त को, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 109 की ओर। भारत में अस्थायी उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जिसमें जो है उद्योग आता है दोस्तों, उद्योग। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें जो है सेवा क्षेत्र आता है, जैसे में अस्पताल हो जाएगा, क्या कहता है जो मतलब परिवहन मार्ग है वो भी आ जाएगा। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है ना, कृषि हो जाएगा, और वानिकी हो जाएगा, खनन हो जाएगा, मधुमक्खी पालन हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, ये सभी जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयाग प्रशास्ति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रयाग प्रशास्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका रचयिता कौन है बताइएगा? हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। ठीक है, और इस किताब में जो है यानी प्रयाग प्रशास्ति में समुद्रगुप्त के विजय के अभियान के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में वर्णन प्रयाग प्रशास्ति में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। आइए तो जानते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी कार्यवाही न्यायिक होती है, और लोक अदालत को सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपाल और राजदूतों जैसी अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति, वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में किसकी सलाह पर करता है? तो इस शक्ति का प्रयोग जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 113 की ओर चलते हैं। कथा हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित था। भारत में कृषि अनुसंधान HYV बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ICAR ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, हरित क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1968 में विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे मानते हैं? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 14 की ओर। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दांडी यात्रा की बात कर रहा है दोस्तों। कहता है यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त किया गया। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। दांडी यात्रा का कारण पूना समझौता पर हस्ताक्षर था, ये गलत है दोस्तों। दांडी यात्रा का कारण पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि दांडी जाकर जो है नमक कानून को उल्लंघन करना इसका मुख्य लक्ष्य था, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? तो थार रेगिस्तान जो है मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात को कवर करता है। अच्छा, थार रेगिस्तान की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला, विश्व में सर्वाधिक, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, चाहे रेगिस्तान है। ठीक है, और ये जो थार मरुस्थल दोस्तों, इसका जो है जीवन रेखा के रूप में जो है लूनी नदी को जानते हैं, लूनी नदी। और इसके बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों, यह जो है कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर एक जो मतलब यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों, जिसका नाम है मरु उद्यान। मरु उद्यान कहाँ है? थार रेगिस्तान में ही स्थित है। ये सभी जो है वर्ड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा
121 की ओर। एक धात्विक चालक में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इस यादृच्छिक उष्मा गति की औसत चाल किस कोटि के होती है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 पर पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 122। लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अतः इसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123। एक तत्व एक्स HCl2 सूत्र वाला क्लोराइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह में होगा? राइट आंसर होगा Mg में होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 124 की ओर। कहता है एक कमरे में जल रहे बल्ब के समानांतर क्रम में यदि गलती से एक मोटा तांबे का तार जोड़ दिया जाए तो बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा कि बल्ब बुझ जाएगा लेकिन फ्यूज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125। खाद्य श्रृंखला में T1 किसे दर्शाता है? तो खाद्य श्रृंखला में T1 के रूप में उत्पादक को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 136 की ओर। यहाँ से करंट अफेयर है। 21 अक्टूबर 2025 को 84 वर्षीय किस अभिनेता का निधन हो गया जिन्होंने हिंदी फिल्म शोले में जेलर की भूमिका निभाई थी? तो जेलर की भूमिका निभाया था गोवर्धन असरानी, गोवर्धन असरानी। क्वेश्चन नंबर 137। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। अच्छा, मिनी रत्न की संख्या वर्तमान में जो है 74 है, नवरत्न की संख्या वर्तमान में 26 है और महारत्न की संख्या वर्तमान में 14 है। ये सभी जो है कम से कम जो संख्या याद रखिएगा, बड़ा काम करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 138। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों, क्या कर रहा है? कहता 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में श्रीलंका की नौसेना के साथ अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी की है, सत्य है। इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में INS कवारती शामिल है, ये भी सत्य है। कहता है यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ये भी सत्य है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139 की ओर। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा अनिल चौहान के द्वारा। कौन सा पुस्तक है दोस्तों? रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए फ्यूचर रेडी फोर्स, अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 140। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है जोएल मोकियर, फिलिप एजियो, पीटर हॉबिट, ये सभी को जो है दिए जाने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 141। अक्टूबर 2025 तक भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन पर्थ में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PM धन्य धान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM धन्य धान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को सशक्त बनाना और दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 144। 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस कहाँ मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेद दिवस के रूप में गोवा में मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145। भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कोच्चि में किया गया, ऑप्शन नंबर बी कोच्चि में। तो यहाँ से जीके और जीएस का सेक्शन समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। अब इसके बाद दोस्तों मैथ और रीजनिंग के श्रृंखला में चलेंगे। हम लोग चलते हैं सेट नंबर 15 के मैथ रीजनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से देख रहे हैं दोस्तों, मैथ रीजनिंग स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग चलते हैं। देखिएगा कुछ पैटर्न दिया हो दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं दोस्तों ताकि आपको समझने में अच्छा हो। N से हम P में जाते हैं दोस्तों, +2 हो रहा है। P से R में जाते हैं, +2 हो रहा है। S से U में जाते हैं, +2 हो रहा है। U से W में जाते हैं, +2 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह G से I में जाते हैं, +2 हो रहा है। I से लेकर K में जाते हैं, +2 हो रहा है।
एल से एन में जाते हैं +2 और एन से पी में जाते हैं +2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, कहता है डांस का जो है अंग्रेजी वर्णमाला में डांस एक निश्चित तर्क के अनुसार इतना से, यानी डांस का संबंध इतना से, ठीक है। चूजन का संबंध इससे दिया हुआ INU/KT से, तो एक्शन का जो है संबंध किससे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये इसको थोड़ा सा लिखते हैं दोस्तों, DANCE, ठीक है। क्या दिया, JGTI के, इसमें यहाँ से हम डी से के में जा रहे हैं दोस्तों, +6 का अंतर हो रहा है, +6 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी +6 का अंतर, +6 का अंतर, इसमें भी +6 का अंतर हो रहा है ना। तो देखिए +6 का अंतर करते हैं दोस्तों, इसमें +6 करते हैं तो टी हो जाएगा, ठीक है, T20, इसमें 6 करते हैं तो यू हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 ओ हो जाएगा। तो OUZ, सॉरी OUT होगा दोस्तों, OUT कहाँ दिया देखे तो OUT सब में दिया दोस्तों, पूरा करना पड़ेगा। ये अगर टी को हम 6 जोड़ते हैं टी में तो जेड होता है, सी को अगर 6 जोड़ते हैं सी में तो कितना होगा, 6 3 9 यानी आई हो जाएगा, ठीक है। और 1 6 7 यानी क्या होगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो GIZOUT, GIZOUT ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ जो है पुत्री दिया हुआ है, माइनस का अर्थ भाई दिया हुआ, गुना का अर्थ पत्नी दिया हुआ, इसी तरह सब कुछ दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये हज का अर्थ क्या है दोस्तों, तो हज का अर्थ पिता दिया हुआ है, तो इसका तो आई का पिता हो जाएगा वो। गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, पत्नी, ये दोनों क्या पति पत्नी है, ये इधर वो पति है तो आर पत्नी हो जाएगा। प्लस का अर्थ पुत्री दोस्तों, आर का पुत्री हो जाएगा, डॉटर ये हो जाएगा। माइनस का अर्थ भाई है, इसका जो भाई हो जाए, ई का भाई हो जाएगा एच, ब्रदर। तो कह रहा एच और आई से क्या संबंधित है, ठीक है, एच और आई से संबंध निकालना है, तो क्या हो जाएगा बता दिए दोस्तों। तो इसका पिता ये है और ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। इसका जो है बेटी है, इसका भाई है, इसका मतलब एच और आई क्या है, भाई है ना, यानी एच जो है आई का भाई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, फिजिकल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म ए से जेड के क्रम में और पीछे की ओर जेड से ए क्रम में गिनने पर जो है, अच्छा जिसमें शब्द के तो नहीं अक्षर आते हैं, तो देखिए दोस्तों इसे काउंटिंग करना है। पी के बाद चलते, पी के बाद क्या होता है, QRS, देखिए अब PQRS देखिए यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, एस यहाँ पर आ गया ना, फिर एस के बाद TUVW नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं दोस्तों, अभी एक मेरे पास हुआ है, एच के बाद HIJKLMN नहीं हो रहा है दोस्तों, बाई के बाद देखिए हो रहा है, बाई के बाद ZABCD नहीं होगा, आई के बाद IJKL, ये भी देखिए हो रहा है दोस्तों, ठीक है, 2 को हो रहा है, ठीक है। इधर सी के बाद देखते हैं, सी के बाद भी नहीं हो रहा है, ए के बाद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो है अभी 2 मिला है, उसी तरह नीचे से भी चलना है दोस्तों, जैसे एल के बाद LMNOPQRS है, नहीं आ रहा है, ABCDEFG, उसके बाद सी के बाद भी देख रहे हैं दोस्तों, नहीं आ रहा है, IJKLM नहीं आ रहा है दोस्तों, यानी हम देख रहे हैं कोई भी नहीं आ रहा है, मात्र 2 ही को मेरे पास है किया, एक एस वाला आया है, एक एल वाला आया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों, 10 में क्या कह रहा है, कहता है 6 बॉक्स दिया हुआ, ठीक है, देखिएगा दोस्तों 6 बॉक्स दिया हुआ, ABCDEF दिया हुआ, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं क्रम वाइज ही रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों किस तरह रखा हुआ है, तो इसको हम करते हैं दोस्तों, 6 5 4 3 2 1, एक हम और लेते हैं दोस्तों, होता है कहीं जो है करना पड़ जाए, इसीलिए हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, कहता है ई को जो है नीचे से दूसरा स्थान पर, ई को रखते हैं नीचे से दूसरा, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। एफ और बी के बीच केवल एक बॉक्स है, एफ और जो है बी के बीच केवल एक बॉक्स है मात्र, ई और डी के बीच 3 बॉक्स है, तो ई और डी, जब भी डी जाएगा ऊपर जाएगा दोस्तों, तो 1 2 3 यानी डी हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 3 बॉक्स हो गया, ई और डी के बीच 3 बॉक्स हो गया, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों ए को जो है ई के ठीक नीचे रखते हैं, ए को रखते हैं दोस्तों ई के ठीक नीचे, यानी ए हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, ई के नीचे हो गया। कहता है सी को जो है बी के ठीक ऊपर रखते हैं, सी को रखते हैं दोस्तों बी के ठीक ऊपर रखते हैं, तो अगर यहाँ पर हम जो है बी डालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ एफ और बी के बीच एक व्यक्ति है, देखिए एफ और बी के बीच एक व्यक्ति दिया हुआ सी है ना, हो गया, बैठ गया, हमें इसका से काम कुछ निकला नहीं दोस्तों। अब देखिए कौन सा बॉक्स ऊपर से दूसरे स्थान पर है, तो ऊपर से दूसरा स्थान पर कौन हो रहा है, देखिए तो एफ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा आगे कुछ समुच्चय दिया हुआ है, इसको क्या करना है दोस्तों, इसको जो है 5 को 2 से गुना कीजिए पहले,
5 को 2 से गुना कीजिए, प्लस में 17 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 27 आ रहा है, देखिए 27 हो गया है ना। उसी तरह 7 को जो है 2 से गुना कीजिए, प्लस में जो 17 जोड़ दीजिए, कितना का 7 दूनी 14, 17 29, 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों, प्लस 15 होगा दोस्तों, सॉरी यह 15 दिया हुआ है ना, 29 हो जाएगा, यह 29 दिया हुआ है ना। तो उसी तरह देखिए कौन सा होगा दोस्तों, तो 27 को जो है 2 से गुना कीजिएगा, तो 27 गुने 2 करे 54, 54 प्लस 3 57, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 12 की ओर, और आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस बार आपको रिजल्ट निकालना है दोस्तों, रिजल्ट इस बार निकाल के दिखाना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए मेन दर्पण दिया हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, देखिए पहले बी को देखिए, बी को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी है ही नहीं, बी कैंसिल हो गया, तो पहला तो सी कैंसिल, बाकी देखिए बी सब में सेम दिया हुआ है। 6 6 देखिए यहाँ पर 9 कर दिया दोस्तों, ये तो दर्पण प्रतिबिंब, ये भी गलती हो गया। 6 ये दोनों ठीक बैठ रहा है दोस्तों। देखिए ये तीसरा नंबर जो है ये क्या 9, 9 का भी ठीक लिखा हुआ है। 5 5 का कौन होगा दोस्तों, 5 का हो जाएगा ये वाला 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब नीचे वाला बी नंबर जो 5 दिया हुआ ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13 की ओर चलते हैं। फिर कूट में दिया हुआ है, एंड का अर्थ पत्नी दिया हुआ है, एट द रेट का अर्थ पिता दिया हुआ, हज का अर्थ माता दिया हुआ है ना। तो देखिएगा एंड का अर्थ क्या है दोस्तों, पत्नी, यानी पत्नी हो, पी का पत्नी हो जाएगा ओ, तो पी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा इधर एट द रेट का अर्थ पिता दिया हुआ, ओ का पिता हो जाएगा बाई, ओ का पिता फादर बाई हो गया। डॉलर का अर्थ दिया हुआ पुत्री, डॉलर का अर्थ पुत्री, पुत्री डॉटर हो गया, ठीक है, डॉटर कर देते हैं इसको, हो गया। हज का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिएगा इधर हज का अर्थ हो जाएगा माता, यानी एक्स का माता हो जाएगा डब्लू, माता माँ, डब्लू हो गया। आप बताइए क्या करना है दोस्तों। बाई का जो है इधर देख रहे हैं, बाई का जो है पुत्री है, बाई का पुत्री एक्स है, और एक्स की माता दिया हुआ है कौन, डब्लू, यानी कहने का मतलब डब्लू और बाई क्या है दोस्तों, पति पत्नी हो गया। तो बताए डब्लू जो है पी का क्या लग जाएगा, बता सकते हैं दोस्तों, डब्लू जो है पी का क्या लग जाएगा, पत्नी का माता लगेगा, पत्नी का माता। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14 की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है, 12 प्लस 2 कर रहे हैं तो 14 हो रहा है, यानी एल और एन में जो है 2 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। देखिए यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस हो रहा है, एस और पी में 3 का डिफरेंस हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है ट्रांसपोर्ट को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक उसके बाद वाले अक्षर में, जरा सा इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कहता प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक बाद वाले स्वर में लिखते हैं, ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले वाले में, तो पहले स्वर को लिखते हैं दोस्तों उसके बाद वाले में, तो स्वर का ए के बाद बी हो जाएगा और ओ के बाद पी हो जाएगा, और तो कहीं स्वर नहीं दोस्तों। अब व्यंजन को जो है ठीक पहले वाले में कहता है, तो एस के पहले क्या होगा दोस्तों, एस के पहले मतलब आपको टी के पहले एस हो जाएगा, आर के पहले क्या होगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा ना, अदर एन के पहले एम हो जाएगा, एस के पहले बता दीजिएगा दोस्तों, एस के पहले आर हो जाएगा, पी के पहले क्या होगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, आर के पहले बता दीजिएगा, आर के पहले क्यूब, और टी के पहले एस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार बनने वाले सभी अक्षरों को वर्ण क्रम, अब इसको जो है वर्ण क्रम में सजाना भी है दोस्तों, समझ गई, वर्ण क्रम में सजाना भी इसको है, ठीक है, इसको वर्ण क्रम में अब सजाइए। तो पहले क्या होगा दोस्तों, देखिएगा पहले इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, देखिए पहले बी, तो यहाँ पर बी हम लिख रहे हैं दोस्तों, बी तो कट गया। बी के बाद क्या आएगा, देखिए बी के बाद आ जाएगा सी नहीं है, डी नहीं है, तो एम आ रहा है दोस्तों, एम से पहले भी कुछ है दिख रहा है, एम से पहले नहीं, तो बी के बाद एम हो जाएगा, एम के बाद हो जाएगा दोस्तों ओ, एम के बाद ओ, बी एम ओ हो गया ना, ओ के बाद पी आ जाएगा दोस्तों, पी के बाद क्या क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, एस एस दो जगह है दोस्तों, तो एक एस और लिखते हैं। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में बाएं से तीसरा क्या है, ओ है, और बाएं से तीसरा स्थान कौन सा होता है, बाएं से तीसरा क्या होगा, ओ हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। देखिएगा 26 की ओर, कुछ समीकरण दिया हो दोस्तों, ए क्यूब माइनस में 4a² प्लस में 5a माइनस में 2 बराबर 0, तो कहता है मूल एक्स बाई जेड हो, तो कहता है वही मूल के मान, मूलों का योगफल निकालना है। तो अच्छा मूलों का योगफल क्या होता है दोस्तों, मूलों का योगफल यहाँ पर 3 मूल दिया हुआ है, यानी एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर,
क्या होता है, माइनस में बी बटा ए होता है ना मूलों का योगफल, तो माइनस में बी का मान कितना हो जाएगा 4a, माइनस इंटू 4a, ठीक है। और ए का मान दिया हो दोस्तों ए ही है, हो गया माइनस में 4a। इधर देखिए माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, अगर काटेंगे तो केवल 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, तो इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, इसमें तो बहुत ही हल्का है, ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 28 की ओर। 28 में क्या कह रहा है, कहता एक व्यक्ति ने 2200 रुपये का कुल राशि साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में 4%, 5%, 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए निवेश किया है, ठीक है। एक वर्ष के अंत में उन्हें 3 योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ है, उसे 5% वाली जो है योजना में कितनी राशि निवेश किया। देखिए इसमें लास्ट में कहा है दोस्तों तीनों योजना में जो है समान ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर हम 3 को मूलधन मान लेते हैं, पहला मूलधन P1 मान लेते हैं, दूसरा मूलधन P2 मान लेते हैं, तीसरा मूलधन P3 मान लेते हैं, ठीक है। पहला 4% के लिए तो 4 से गुना करते हैं। आपका फार्मूला मालूम है ना, एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P हो गया, इधर R हो गया, T का मान कितना 1 साल हो जाएगा। इधर देखो P R के मान 5, 1 साल हो जाएगा। इधर देखिए P R के मान कितना 10 और गुना में 1 साल के लिए, सब आपस में बराबर हो गया दोस्तों। तो क्या बन गया बता दिए दोस्तों, 4P1 बराबर 5P2 बराबर में 10P3 हो गया, 10P3। इन सभी को हल कराता है दोस्तों, P1 P2 P3 का P1 P2 P3 का मान निकाल आता है। तो यहाँ पर P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 करेंगे तो कितना, 4 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा दोस्तों ने, 20 हो जाएगा एलसीएम। तो 4 5 20, 5 चौका 20, 10 ये 10 दूना 20, ये आपको हो गया रेशियो निकल गया आपको प्रिंसिपल का, ठीक है। यानी P1 लगाया था 5, P2 लगाया था 4, P3 लगाया था 2। टोटल मूलधन दिया हुआ 2200, टोटल मूलधन 2200, टोटल मूलधन कितना 5 4 9 2 11 मूलधन हो रहा है। किसका निकालना है, 5% ब्याज वाली, 5% ब्याज वाली कितना है देखिए दोस्तों 4, तो 4 से गुना कर 11 दूनी 22, 4 दूनी 800। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28 के बाद देखिएगा दोस्तों 29 की ओर चले, क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है एक उत्पाद को एक अंकित मूल्य का जो है 20% छूट पर बेचा जाता है, इस लेन देन के परिणाम स्वरूप उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 रुपया है तो उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है इसमें, हम्म ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कह रहा था अंकित मूल्य पर जो 20% छूट पर बेचते हैं, ठीक है। लेन देन में कहता है 10% का लाभ भी होता है दोस्तों, ये 10% लाभ के बराबर कितना दिया हुआ है 300 रुपया, यानी देख रहे हैं दोस्तों 10% लाभ के बराबर दिया हुआ 300 रुपया, ठीक है। तो 1% लाभ के बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। 300 बटा में 10 हो जाएगा, सॉरी 300 बटा में कितना 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें जो है विक्रय मूल्य निकालना है, तो 10% लाभ मतलब 110 होगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है एसपी, एसपी कितना 110 हो जाएगा, तो 110% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ 11 या 33, गलती किए दोस्तों, 11 या 33 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है विक्रय मूल्य निकल गया कितना 3300 विक्रय मूल्य निकल गया, समझ गए। अब कहता है विक्रय मूल्य पर जो है 20% छूट पर मिला, यानी इस पर जो है 3300 में 20% छूट मिला हुआ, तो यहाँ से एमपी निकल जाएगा। तो 3300 20% छूट मतलब 80 और गुना में 100 हो जाएगा, 20 चौका 80 और 20 25 100 कट रहा है दोस्तों, देखे तो 4 7 28 4 8 32 और 4 दूनी 8 4 25 20, 825, 825 गुना 5 के जाता है दोस्तों, 8 25 40 यानी 4125 हो जाएगा, ये हमारा निकल गया एमपी निकल गया। हमें निकालना कौन, कहता है यदि अंकित मूल्य पर 30% छूट, यानी 4125 में 30% छूट देना है, तो 4125 30% छूट मतलब 70 बटा में 100 कर दीजिए, इसको हल करता है, इसको हल किया तो 7 चौका 28 यानी 28 के आसपास दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 30 की ओर चलते हैं। कुछ समीकरण दिया हो दोस्तों, ये तो भाट का मान निकालना है, इसको हल कराएगा दोस्तों। होल स्क्वायर कितना 3 और 4 3 7 और प्लस में 2 दूनी 4 और रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर में भाट प्लस में 4 रूट 3, 4 रूट 3 तो 4 रूट 3 गया, तो भाट के मान कितना हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या कर रहा है देखिएगा, ये तो बाई ऑप्शन चलना है दोस्तों, तो बाई ऑप्शन में देख लिए दोस्तों क्या आ जाएगा बता दीजिए।
यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, ठीक है। 14, इधर देखिए 21 में कितना अंतर हो रहा है, देख रहे हैं। 14, 24, 21 यानी 7 के अंतर, 7 प्लस हो रहा है ना, 7 प्लस हो रहा है। इधर देखिए 10 अब प्लस में 7 करेंगे तो 17 हो रहा है। इधर देखिए एच और एच और ओ दिया हो दोस्तों, इसमें भी अगर एच में 7 जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए जी दिया हुआ 7, यहाँ पर भी दिया 7, तो जी में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह सी में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कितना जे हो जाएगा। ए में 7 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 37 की ओर क्या कह रहा गया। अच्छा, इसका डिफरेंस निकाले आता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, समझ में आपको ज्यादा आएगा इसीलिए। डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, हम देख रहे हैं डिफरेंस जो है 31 का हो रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 31 का हो रहा है, डिफरेंस 31 का हो रहा है, डिफरेंस 31 का हो रहा है। तो इधर भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 31 का। 31 घटाइए कितना हो जाएगा, बता दिए दोस्तों। तो 2 हो जाएगा इधर, इधर 4 हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 38 की ओर। यहाँ पर एक लकीर ऊपर है दोस्तों, जो कि पूरा फिल है। अब ये एक ऊपर था, ये तो ऊपर है, ये था, एक नीचे कर दिया खाली वाला, ठीक है। अब देखिए एक ऊपर जो था एक नीचे भी था, फिर एक ऊपर कर दिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब सिंगल सिंगल बढ़ा रहा है। तो अब ये देखिए ऊपर है तो अब नीचे वाला हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ। अब ये नीचे है दोस्तों तो ये कभी ऊपर हो जाएगा, जो कि भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में भरा हुआ ऊपर कहाँ है, लास्ट में भरा हुआ ऊपर देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए दो दो कर दिया है, गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये तो आप हल कीजिएगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 से क्या होगा दोस्तों, ये तो डायग्राम पूरा करना है, तो बीच में एक बना दीजिए, यहाँ पर एक ऐसे कर दिया, आप ऐसे कर दीजिए, देख लीजिए कौन सा हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाइस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। कहता एक एक दर्शाने वाला फलक के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। आप ये दोनों डाइस में पकड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 5 और 5 सेम फलक पर है, तब बताए थे जब सेम फलक पर हो तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब ये दोनों में कौन सा बच रहा है, मात्र एक ही बच रहा है, तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, यानी 1 का अपोजिट 5, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि सर इसमें भी तो है 2 और 3 में भी तो 5 5 बराबर है, तो ये क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों 5 5 इक्वल है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 का अपोजिट 4 होता है ना। लेकिन हम देख रहे हैं 2 का बगल में ही 4 दिया हुआ, तो कभी हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो है इन दोनों में तुलना हम नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 42 की ओर। क्या दिया हुआ, एक कागज दिया हुआ दोस्तों, बीच से काट करके मोड़ा गया है, फिर बीच से काटा गया, इधर मोड़ा गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से किया गया, फिर यहाँ किया गया है, ठीक है। एक तीर दिया है दोस्तों, समझ गए। तो जब इसको ऊपर की ओर खोलेंगे दोस्तों, तो ये दोनों जो दिख रहा है, ये दोनों है कि नहीं, इधर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, है कि नहीं। ये तीर भी ऐसा ही रहेगा दोस्तों, समझ गए। तो आप इस तरह से देखिए कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह से देखने पर पहले हम लोग को मिल, देखिए इसमें अपोजिट किया हुआ, गलत हो गया दोस्तों, सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अपोजिट किया हुआ, सेम होना चाहिए, देखिए हमको ये जाना है, ठीक है, दोनों सेम की ओर है। इसमें देखिए सेम है, इसमें भी देखिए सेम दिया हुआ है, समझ गए। लेकिन इसका तीर देखिए किधर है, तीर इसमें तीर देख लीजिए, गलत हो गया डी नंबर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 43 की ओर। ये तो आपको करना है दोस्तों, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 44 के देखे दोस्तों, कहता है सभी कैरम लूडो है, सभी कैरम लूडो है, सभी लूडो स्क्रेबल है, सभी लूडो स्क्रेबल है, हो गया। कहता है कुछ कैरम स्क्रेबल नहीं है, कुछ कैरम स्क्रेबल नहीं है, बिल्कुल सभी कैरम स्क्रेबल है, ये तो गलत दिया हुआ है, कहता है नहीं है। कुछ स्क्रेबल कैरम है, कहता है कुछ स्क्रेबल कैरम है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ता, सभी कुत्ता है दोस्तों, बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी बिल्ली चमगादड़ है, ठीक है। तो कहता है सभी चमगादड़ बिल्ली है, सभी चमगादड़ जो बिल्ली है, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। सभी कुत्ते चमगादड़ है, क्या दिखा, कहता है सभी कुत्ता चमगादड़ है, बिल्कुल है, चमगादड़ सभी कुत्ता है, ये सही हो जाएगा। तो 45 के ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 56 की ओर चलते हैं दोस्तों। 56 में क्या करना है दोस्तों, हमें लग रहा है इसको सबसे बेहतर है मान बैठा के हल कर दीजिए ने। सबसे बेहतर तो वही लग रहा है दोस्तों, नहीं तो फिर इसको हल कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा कहानी बन जाएगा। तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, बता दीजिए दोस्तों, एक्स का मान क्या धर दे इसमें।
अगर x का मान 1 धरते हैं तो कितना होगा, 3 1 4 2 निकलेगा। एक तो यहाँ पर पहले होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं क्योंकि हमको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 हो सकता है दोस्तों। अगर x का मान 6 करते हैं तो 6 3 9 और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। इधर 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में इधर 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अतः x का मान कितना होगा दोस्तों, बता दीजिए, है ना, 6 हो जाएगा। ऑप्शन से सबसे बेहतर है दोस्तों इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, कहता है गलत संबंध को पहचानने के लिए कहता है। देखें सभी जो है सेम दिया हुआ, तीनों के तीनों, है कि नहीं, केवल बराबर और लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसको एक हल कीजिए, पहले क्या करा है दोस्तों, इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको दोनों पर होल स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा। तो 6 या 2 8 हो जाएगा और प्लस में 2 रूट 6 दूनी 12 बराबर में कितना होगा, 5 या 3 8 और प्लस में 2 रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि ए वाला जो है बड़ा है, तो हम देख रहे हैं ए वाला बिल्कुल बड़ा तो है, ये सही है, ठीक है। तो क्या कहता है ए वाला जो है, इधर ए वाला जो है छोटा है, नहीं छोटा नहीं बड़ा है, तो बी नंबर जो है बिल्कुल सत्य है। 1 और 3 जो है गलत है, ये 1 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, 1 और 3 गलत है ना, 2 नंबर सत्य केवल है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, रीना ने 1200 का साधारण ब्याज पर कई वर्षों के लिए उधार लिया, ब्याज की दर बराबर थी, ठीक है, ब्याज का दर जो है मतलब समय के बराबर है, ठीक है। ऋण की अवधि के अंत में उन्होंने जो है 432 रुपया ब्याज चुकाया, तो ब्याज का दर क्या होगा। कहता है ब्याज का दर जो है समय के बराबर है, ठीक है, जितना समय था उतना ही जो है उतना ही मतलब रेट था, समझ गए दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, ब्याज को ऊपर लेके चलना है 432 और इधर जो है प्रिंसिपल को नीचे करना है 1200, ऊपर गुना 100 कर देना है दोस्तों, और इसको रूट कर देना है, बस राइट आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, डबल 0 से 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 छक 72, तो 36 का रूट 6 मतलब 6% ब्याज भी है और 6% क्या मतलब 6 वर्ष टाइम भी है, 6% ब्याज, अगर टाइम पूछे तो भी 6 वर्ष ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 59 की ओर चलते हैं। कहता है एक पुस्तक विक्रेता का वितरक 4 उपन्यास के अंकित मूल्य पर 5 उपन्यास खरीदता है, ठीक है, यानी सीपी कितना है दोस्तों, 4 है, एमपी कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। कहता है यदि उपन्यास के अंकित मूल्य पर 5% का जो है छूट देता है, अब बताइए 50 में जो 5% की छूट देगा तब कितना होगा, ठीक है। तो 50 अगर 5 में 5% का छूट देगा यानी 25 मतलब 2.5 का छूट मिल रहा है दोस्तों। तो 5 में से 2.5 घटा कितना बचेगा दोस्तों, तो घटाने पर मेरे पास बच जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4.75, ये हमारा एसपी बन गया। अब प्रॉफिट लॉस निकाले आएगा दोस्तों, कितना प्रॉफिट हो रहा है 0.75 है, गुना 100 अब बटा में 4 हो जाएगा, बस हो गया। ये डबल 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 75/4 का अर्थ क्या होगा दोस्तों, 18.75, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखे दोस्तों, 60 में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कहता है बी ने शेष काम को 17 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। तो काम छोड़ने के पहले ए कितने दिन काम करेगा, देखिए दोस्तों ए और बी है, ए और बी है, ए काम करता है 28 दिन में और बी काम करता है 35 दिन में, ये दोनों का एलसीएम ले आता है दोस्तों 28 35 का एलसीएम, तो 7 गुना 4 7 पचे 35 यानी 5 होगा 20 सते 4 से, यानी टोटल अगर काम बोले दोस्तों तो टोटल 140 काम मेरे पास है, ठीक है। 28 पचे 4 से 35 चौका होगा दोस्तों, 35 चौका, ठीक है। ये 5 काम कर रहा है ए, बी कर रहा है 4 काम कर रहा है। कहता है दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, अब कितना दिन काम कर, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद ए जो छोड़ देता है, तो जब ए छोड़ देगा दोस्तों कुछ दिन बाद तो काम कौन करेगा, बी करेगा, तो बी काम को कर रहा है 17 दिन में, तो एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो 17 दिन में कितना काम, तो 17 चौका 68 काम करेगा। टोटल काम था 140, उसमें जो है 68 काम कर दिया है, तो घटा दीजिए 140 में से 68 2 70 और 70 140, यानी मेरे पास 72 काम जो है शेष बच गया दोस्तों। 72 काम जो है ए और बी दो दो मिलकर कर रहा है, तो 5 काम इधर 4 काम 9 काम, तो 9 से डिवाइड कर 9 8 72, यानी 8 दिन काम करके जो है छोड़ दिया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 की ओर चलते हैं। ये दोनों के जोड़िए दोस्तों, तो 12 + 8 कितना होगा 20 होगा, ये देखिए 4 के स्क्वायर कीजिए प्लस में 2 के स्क्वायर, तो 4 चौका 16 4 20 हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी कीजिए, 6 4 10, 3 3 9, इधर एक 10 हो गया, तो इधर के तब 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 और 4 29,
तो यहाँ पर 19 दिया हुआ तो कितना रखेंगे यहाँ पर, तो 10 रखना पड़ेगा, तो 19 10 29, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसमें। कहता है जो कथन दिया हुआ, कथन के आधार पर निष्कर्ष कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है जो कह रहा है दोस्तों, देखिए कौन सा सत्य नहीं है। कहता है एन बड़ा होगा 22 से, एन बड़ा होगा 22 से, यानी हमारा सारा जो मुख रहेगा दोस्तों ने एन की ओर इधर मुख रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं, मिलाते हैं, एन और बाई कहाँ है, देखिए मेरे पास एन हो गया, और बाई कहाँ, देखिए बाई है दोस्तों, ठीक है, तो बाई है, तो यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो एन से छोटा है एम दोस्तों, एन से छोटा है एम, समझ गए। यानी अगर इसको हम लिखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम एम देते हैं तो इस तरह से करना पड़ेगा, समझ गए दोस्तों। और एम से जो है, एम से जो है क्या बड़ा पी है दोस्तों, तो एम से बड़ा हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है, एम से बड़ा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ना, ठीक है, एन से बड़ा एम, एम से बड़ा पी हो गया। अब यहाँ पर देखिए पी दिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, पी से जो बड़ा दिया हुआ बाई, पी से बड़ा बाई है, पी से बड़ा क्या है, बाई है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बताइए दोस्तों। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि एन से बड़ा है बाई, एन से बड़ा है बाई, ये तो पहला ही कथन गलत हो गया दोस्तों 67 का, ठीक है, पहला ही कथन क्या हो, गलत हो गया, है ना। जरा इसको चेक करते हैं, हो सके ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा इसमें तो ये तो उल्टा दिया हो दोस्तों, ये तो अभी बता चुके हैं, ये सही कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी चेक कर दोस्तों, कहता है एक्स जो है बड़ा होगा उससे, यानी सारा मुख जो होगा ना एक्स की तरफ होगा, सिंपल सा बात जानिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक्स कहाँ पर दिख रहा है, एक्स देखिए यहाँ पर है ना। तो एक्स से छोटा है बाई, यानी हम कह सकते हैं एक्स से छोटा बाई है, बाई छोटा है दोस्तों, यानी इसका मुख जो है बाई की इस तरह से होगा, है ना, एक्स से छोटा बाई हो गया यहाँ पर, है ना। बाई से छोटा है पी, यहाँ पर पी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, P से छोटा है एम, तब P से छोटा है एम, यहाँ पर हम देखें दोस्तों, देखिए यहाँ पर P से छोटा है एम, एम से छोटा है एन, एम से छोटा है एन, और एन के बराबर है वो, इसका मतलब हम कह सकते हैं ओ से बड़ा होगा एक्स, है कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा मुख किधर है, एक्स की तरफ है, दिख रहा है, है सारा मुख एक्स की तरफ, सारा मुख एक्स की तरफ है, ये भी जो है सही हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी सही है दोस्तों, क्योंकि पहला ही हमें गलत मिल चुका है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। कहता है 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए, ठीक है, यानी कह रहा है कि हमको ये 7वें वेतन आयोग चाहिए, अगर नहीं तो हम हड़ताल करेंगे, तो हड़ताल पर चला गया। तो कार्रवाई में क्या करना चाहिए, कहता है 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही, लागू करना तो चाहिए, ठीक है, अगर सरकार के पास संभव हो तो लागू करे, अगर संभव नहीं हो तो फिर क्या करे, निष्कासित ही करेगा ना, कि भाई मेरे पास संभव नहीं है, जिसको जाना है छोड़ करके जा सकता है कि नहीं। कहता सभी केंद्रीय कर्मचारी को निलंबित किया जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अगर इसके पास संभव नहीं होगा तो कहां से देगा, नहीं दे पाएगा, यानी दोनों में से कोई एक कथन सत्य होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर एक या ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी एक या तो बी, दोनों में से कोई एक पालन करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। 68 हो गया दोस्तों, 69 की ओर चले। बेन आरेख दिया हुआ, कहता है कितने लोग केवल मसालेदार या केवल मीठा खाते हैं, केवल मसालेदार, तो केवल मसालेदार 65, केवल मीठा 55, दोनों को जोड़ दिए 6 5 11 यानी 12, 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चले, पहले काउंटिंग कर दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20, टोटल मेरे पास 20 है, तो या तो 5 के फॉर्म में रहेगा चाहे 4 के फॉर्म में रहेगा दोस्तों, आप देखते हैं कौन सा फॉर्म बैठ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम देखें सभी फर्स्ट में सब में डी दिया हुआ दोस्तों, सब में डी दिया हुआ है, सिंपल सा बात है कि यहाँ पर डी तो होगा ही, हम 5 के फॉर्म में लें तो 5 के फॉर्म में यहाँ पर करते हैं दोस्तों, 5 के फॉर्म 1 2 3 4 5 यहाँ होगा दोस्तों, 5 के फॉर्म में कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो पहला MEDIC आ गया, ठीक है, MEDIC, यहाँ पर हम देख रहे हैं एम के बाद एच दिया हुआ, इसका मतलब जो है सेकेंड अक्षर में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, एम के बाद देखिए यहाँ पर एच है, अगर एम के बाद ई होता तो फिर तो लगता कि नहीं चेंजिंग कहीं नहीं है, लेकिन एम के बाद एच हो रहा है तो चेंजिंग हो रहा है। तो ई के बाद क्या है, ई के बाद एफ आएगा, ठीक है, एफ के बाद देखिए जी आ रहा है, जी के बाद देखिए एच आ रहा है, समझ गए, यही चेंजिंग हो रहा था। तो MEDIC, अब MFDIC, अब MGDIC हो जाएगा, MHDIC हो जाएगा, देख लीजिए DFMCI, DFMCI, ऑप्शन नंबर बी। WJSL को लिखते हैं दोस्तों 25 12 21 14 में,
अच्छा डब्लू का कोडवर्ड कितना दोस्तों, डब्लू का कोडवर्ड 23, 23 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 25, जे का कोडवर्ड 10, 10 में 2 जोड़ते हैं 12, एस का कोडवर्ड 19, 19 में 2 जोड़ते हैं तो 21, उसी तरह सब दिया हुआ है। तो देखिए आर का 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 दोस्तों, 20 है दोस्तों, है ना। के का 11, 11 में से 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 चले दोस्तों। कैट डॉग मंकी को लिखते हैं 55 66 88 में, उसी तरह इसका भी लिखते हैं इस तरह से, उसी तरह डॉग गोट टाइगर को इस तरह से लिखते हैं। तो कहता है मंकी, मंकी कहाँ दिख रहा है, मंकी मेरा केवल एक ही को दिख रहा है दोस्तों, आप कहीं मंकी नहीं, इसका मतलब ये दोनों बर्ड जो है हटेगा किसी तरह, हटाइए। देखिए इन दोनों में से जो है दोस्तों कौन सा मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं इसमें कैट मिल रहा है, कैट और कैट मिल रहा है, तो इधर देखिए इसमें कौन सा मिल रहा था, तो 66 और 66 मिल गया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब आते हैं इसमें, इन तीनों, इन दोनों में आते हैं दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों इन दोनों में कम मिल रहे हैं। तो अब मेरे पास डॉग बच गया, मंकी बच गया, तो यहाँ देखिए डॉग आई डॉग मिल रहा है, तो इन दोनों में से कोई मिल रहा है, देखिए तो क्या मिल रहा है, 88 मिल रहा था, 88 काट देते हैं। अब मेरे पास मंकी का केवल जो है 55 बच गया, मंकी का 55 बच गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 73 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों 21 का स्क्वायर किया हुआ, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 441, में से अगर 21 जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 462। 14 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 9 1 10 11 210 आ जाएगा, है ना। 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 प्लस 12 कर देंगे, कितना होगा दोस्तों 156 आ जाएगा, 156 दे रहा है। उसी तरह इसको भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है ना। 74 हो गया दोस्तों, 73 हो गया, 74 की ओर आते हैं। कहता है जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड का अपोजिट, तो जेड का अपोजिट है जेड, और जेड देखिए सेम फ्लैग पर है, तो जब सेम फ्लैग पर हो तो ओ का अपोजिट टी हो जाएगा, एफ का अपोजिट आर हो जाएगा। अब इसमें कौन सा बच गया है, तो मेरे पास दिख रहा है बचा हुआ कौन सा है दोस्तों, ओ जेड एफ, एफ है दोस्तों टी, टी भी है आर, आर है, एम बचा हुआ है तो एम इसमें हो जाएगा। ठीक है, जेड का अपोजिट एम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। कहता है सर्टेन को जो है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कहता है कितने अक्षर के स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। देखिए दोस्तों पहले कौन आएगा, तो पहले ए आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद क्या दोस्तों ई आ जाएगा, है ना। ई के बाद दोस्तों, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद लग रहा है दोस्तों आई आ जाएगा ना, आई के बाद एन आ जाएगा। अब क्या आएगा दोस्तों, आर टी, आर और टी आ जाएगा। कितने अक्षर जो है अपरिवर्तित होंगे, देखिए दोस्तों कुछ अपरिवर्तित रह रहा है, नहीं सभी के सभी परिवर्तन हो रहा है, कोई भी अपरिवर्तित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। आशा करते हैं सेशन जो है पसंद आ रहा होगा, और इस बार दोस्तों आपको रिजल्ट निकालना है, हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, मतलब कि इसमें एक कहता है दोस्तों शेर है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो हार गया बिन लड़े उस पर है धिक्कार। तो इस बार आप पर धिक्कार नहीं होना चाहिए, ठीक है, मन से कभी हारना नहीं है दोस्तों। ठीक है, और इस बार जो है रिजल्ट निकालना है, आप मेरे चैनल से एक बार जुड़े रहिए दोस्तों, और सभी वीडियो को देखिए। देखिए रिजल्ट नहीं कैसे होगा, रिजल्ट तो आपको हम दिलाएंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा इसको तो आप जानते हो दोस्तों, क्या करना है, स्क्वायर करके जो है 2 घटा देना है, तो 16 4 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना 14 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो सिंपल था दोस्तों, ये तो आप लोग है ना, आप लोग पढ़ चुके होंगे ये सब चीज, तो आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 की ओर चले। क्या दिया हो दोस्तों, देखिएगा, देखिए यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, जो माइनस में दिया होता है तो उलट जाएगा दोस्तों। अच्छा 40 96 जो किसी का स्क्वायर है दोस्तों, 40 96 64 का, ठीक है, इसको उलट देते हैं, 3 बटा में 64 का स्क्वायर गुना में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस को हटा दिए क्योंकि उलट दिए हैं, ठीक है, गुना में देखिए 4/3 पर पावर में 5, डिवाइड में दोस्तों, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 256 का क्या 4 पावर 4, तो 4 पावर 4 हो गया दोस्तों। इसको इसको कर दें गुना में, माइनस में 3/4 हो जाएगा। इसको हल कर आता है आपको, 4 से 4 गया काम से, 2 से 2 गया काम से, मेरे पास बच गया दोस्तों 3 पावर 64 पावर में 3 गुना में 4 पावर जो है 4/3 पावर 5, अगर और डिवाइड में 4 पावर -3 है दोस्तों। अगर इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर गुना में कन्वर्ट करते हैं गुना में तो क्या हो जाएगा, तो 4 पावर 3 बन जाएगा। अब इसको हल कर दिए तो बड़ा आराम हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको 3 तिया 9 तिया 27 करते हैं दोस्तों, 64 गुना में 64 गुना में 64 हो गया ना। इसको लिखते हैं दोस्तों, इसको हम
4 इसको लिखते हैं 64, 64 अब बटा में 27 एक तो बच के दोस्तों 4 चौका 16 बटा में 9 कर देते हैं। इसको हम तोड़े हैं दोस्तों, तोड़ के यानी पावर 3 में तोड़े हैं फिर पावर 2 में तोड़ दिए, ठीक है। इधर क्या दिख रहा है दोस्तों आप लोग को। इधर देखिए 4 पावर 3 मतलब 64, 4 पावर 3 मतलब 64 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 64 से ही 64 गया दोस्तों, एक 64 से गया दोस्तों, 27 से 27 खत्म, 16 चौके 64, 9 चौका 36 यानी 1/36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 88 की ओर। कहता प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को 17 और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 4 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब आजकल क्वेश्चन का जो है ऑप्शन देने का थोड़ा ढंग चेंज करे दोस्तों, देखिएगा इसमें थोड़ा ढंग ऑप्शन देने का चेंज किया हुआ है। एक है दोस्तों प्रकाश है, एक है कौन देखिएगा विनेश है, प्रकाश और एक विनेश दिया हुआ है दोस्तों। प्रकाश 17 दिन में काम करता है और विनेश 15 दिन में करता है। ये तो दिन की संख्या हो गया, टाइम, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम ले भी आता है दोस्तों, 17 17 पचे 85, 5 8 7 15 1 1 2 255 आ रहा है ना। टोटल 255 काम मेरे पास हो गया, ठीक है, 255 काम। कहता है उन्होंने जो है, अच्छा पी करेगा 15 काम कर देगा, इसको डिवाइड करेंगे तो, और इधर बी करेगा 17 काम कर देगा, ठीक है। कहता है दोनों एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद विनेश ने काम छोड़ दिया, 4 दिन साथ काम किया, तो दोनों 15 काम और 17 काम कितना होगा, 17 5 22 32 काम, यानी एक दिन में 32 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, तो 4 दिन में जो है तो 32 और गुना में 4, 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी 128 होगा ना दोस्तों। 128 है, 128 काम मेरे पास हो गया दोस्तों, ठीक है। 128 काम हो गया, शेष काम कितना बच गया देखिए, 28 7 35 है 20 55 यानी 127 काम, 127 काम जो है शेष बच गया है, ठीक है। 127 काम शेष बच गया है। 127 काम कौन करेगा बता दीजिए, शेष कार्य जो है, शेष, अच्छा इसमें जो है विनेश काम को छोड़ देता है, तो काम कौन करेगा, पी करेगा, विनेश भी छोड़ देगा तो पी करेगा, तो पी 15 दिन में कर रहा है तो इसको 15 से डिवाइड कर दीजिएगा। समझ गए दोस्तों। अच्छा क्या इस तरह से ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, देखिए तो नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है आप बताइएगा। इसको 17 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, समझ गए। आपकी ये देखिए, देखिए सही, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मिल देखिए यहाँ पर, गुना बस यूनिट मिलाइए, बस यूनिट डिजिट, तो 7 7 49 9 एक जीरो में ये रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। आपको आप गुना कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो ऑप्शन देने का ढंग चेंज कर दिया है, तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 में क्या कर रहा है, कहता है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटा अधिक समय लगे। यदि अमित अपनी चाल दुगनी कर लेता है तो विनय से 8 घंटा कम समय लगता है। तो अमित और विनय, अमित का चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अमित और विनय दिया हुआ है, तो अमित का चाल क्या कर दोस्तों, अमित का चाल, अमित का चाल, अमित का चाल को x मान ले, अमित का चाल ए से अमित कर देते हैं, अमित का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और विनय का चाल कितना हो दोस्तों, विनय का चाल मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, समझ गए। डिस्टेंस दिया हुआ 40, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ 40, इसमें एक चीज लिखा हुआ दोस्तों, कहता है अमित को विनय से 2 घंटा अधिक समय, मतलब समय लगता है किसको अधिक, अमित को, इसका मतलब अमित का जो है स्पीड कम होगा, जिसका स्पीड कम रहेगा उसको उसका समय अधिक लगेगा, तो अमित का स्पीड कम है, तो क्या होगा दोस्तों 40 बटा में 22 माइनस में कितना होगा दोस्तों, तो 40 बटा एक्स होगा दोस्तों, 40 बटा एक्स और 40 बटा 22 बराबर में कितना होगा देख लीजिए, 2 घंटा, मतलब दूरी अब बटा में चाल बराबर समय हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया दोस्तों। अब कहता अमित अपनी चाल को दुगुना कर देता है, अमित जो है चाल को दुगुना मतलब 2x कर देगा, तो क्या होगा दोस्तों, अब हो जाएगा 40 बटा में 22 या माइनस में 40 बटा में 2x बराबर में कितना 8 घंटा कम समय बराबर 8 घंटा हो जाएगा। अब इसको तो हल करना आपका काम है दोस्तों, हल कर लीजिएगा इसको। इसको हल करके अपना राइट आंसर निकाल लीजिए, एक्स का मान निकालिएगा हो जाएगा। चलिए हम निकाल देते दोस्तों, फिर कहेंगे नहीं निकालते सर। यहाँ पर देखिए 2x दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं दोस्तों, 40/40 कैंसिल, प्लस माइनस 40 बटा एक्स में से 40 बटा 2x घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों बताइएगा। तो 80 यानी 40 बटा एक्स ही बच जाएगा ना, 40/2x बच जाएगा ना, तो इस यहाँ पर जो है 40 बटा 2x बच जाएगा, ठीक है। 40 बटा एक्स में से घटाएंगे 40/2x, तो कितना बचेगा 40/2x ही बच जाएगा दोस्तों। क्यों, थोड़ा सा इसको विस्तार से हम कर देते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज कर देंगे। इसको माइनस कीजिए, 40 बटा एक्स और माइनस में 40 बटा 2x बराबर में 8 2 10 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2x, तो कितना होगा 80 और माइनस में कितना 40 बराबर में 10,
घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 40/2x बराबर में 10 हो जाएगा। 20×40, 0 से 0, x का मान कितना हो, देखिए तो x का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बस हो गया, है कि नहीं, भारी नहीं था, हल्का ही था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। ये तो औसत निकालना है दोस्तों, 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बर्थडे का दिया हुआ है ADHTRIBY, ये बर्थडे को ही उलट पलट कर देते हैं BIRTHA। यहाँ देखिए दोस्तों BIRTHA, यानी इधर से इधर ले गया है। अब बाई को बाई जहां था वहां पर छोड़ दिया है, समझ गए ना, बाकी को उलट दिया है। तो इसका मतलब जो है एन को हम एन ही छोड़ देंगे, एन को जहां छोड़ दीजिए, तो इसमें एक ही वो दिखिए दोस्तों, एन को जहां तहां एक ही वो छुटले है, ये है, ठीक है, बाकी मिलाने से कोई मतलब नहीं है। जहां बाई वहां बाई, तो जहां एन वहां एन, देखिए जहां पर एस वहां भी एस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। बाकी से क्या मतलब है, सीरीज दिया हुआ है। देखिए बी और ई में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5 हो रहा है प्लस। ई में और ई से अगर 5 का डिफरेंस करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, जे हो जाएगा ना, समझ गए। लेकिन जे अब आगे देखिए के दिया हुआ है, गलत हो जाएगा दोस्तों, जे के बाद के फिर कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो इसको क्या कीजिए, अच्छा थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हम कर दिए जरा सा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा पहले मिटाते हैं हम, ठीक है, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। बी से ई में जाएंगे, कितना का डिफरेंस, +3 का डिफरेंस है। ई से जो है आगे बढ़ेंगे, अगर +3 का डिफरेंस करते हैं दोस्तों, तब 5 और 3 8, यानी कितना होगा दोस्तों, एच हो जाएगा ना, एच हो जाएगा। यहाँ पर एच कर दे, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, एच हो जाएगा। अब देखिए एच में और इधर जाएंगे तो +3 11 हो रहा है ना, यानी +3 3 का डिफरेंस हो रहा है। इधर देखिए के और एन में 3 का डिफरेंस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। अब एन में आगे 3 जोड़िए, कितना हो दोस्तों, तो 14 3 17, 14 3 17 मतलब क्यू हो जाएगा, एच के बाद क्यू, एच के बाद क्यू कहाँ दिख रहा है, ये क्यू हम दिखिए रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, कहता है कुछ गेंद खिलौने हैं, कुछ गेंद, गेंद क्या है, जो कुछ गेंद क्या है, खिलौना के अंतर्गत है, खिलौना, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गेंद खिलौना है, ठीक है। कहता है सभी बीर्त गेंद है, सभी बीर्त क्या है दोस्तों, सभी बीर्त जो है गेंद के अंदर है, सभी बीर्त, यहाँ पर बीर्त छोटा हम करते हैं दोस्तों, बीर्त, सभी बीर्त गेंद के अंतर्गत है, ठीक है। कहता है सभी गेंद गड्ढा है, सभी गेंद क्या है दोस्तों, गड्ढा के अंतर्गत है, सभी गेंद गड्ढा, गड्ढा कैसे लिखा था दोस्तों, इसी लिखा था ना। कहता है कुछ बीर्त खिलौना है, कुछ बीर्त खिलौना है, क्या बीर्त और खिलौना में कोई संबंध है, सही से नहीं, कंफर्म नहीं, हो भी सकता है चाहे नहीं, मालूम नहीं है। सभी गड्ढे खिलौना, क्या क्या सभी गड्ढा जो खिलौना हो सकता है, कभी नहीं, गलत, यानी ना ही एक ना ही दो, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 99, ये तो आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। वर्ग देखिए, पहले हम छोटका जो वर्ग है दोस्तों सिंगल पैटर्न वाला, पहले उसको काउंटिंग करते हैं, जैसे इस तरह देखिए, ये सिंगल पैटर्न वाला हो गया, इसको काउंटिंग करते हैं, एक हो गया दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल छोटा पैटर्न वाला 10 हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको मिटाते हैं, 10 हो गया। अब आते हैं बड़ा पैटर्न वाला, देखिए एक हो गया दोस्तों, इधर देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया दोस्तों, एक बड़ा वाला देखिए इधर, ये बड़ा वाला 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, क्या कीजिएगा, शायद स्क्वायर ही किया हुआ है हमें लग रहा है ना, स्क्वायर कीजिए। 8 के स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 8 के स्क्वायर 64, और प्लस में 15 जोड़ा हुआ है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 + 15 51 हो रहा है ना, स्क्वायर जोड़ा हो दोस्तों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 9 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 81, 81 + 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 96, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा ये मतलब इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हम आगे बता चुके हैं 2 क्वेश्चन, तो इसको हम आपके लिए एक छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, एक आप बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, ये वाला आकृति जो है इसमें किस में निहित किया गया है, तो ये दिख रहा है आकृति इस तरह से, कहाँ आकृति बताइएगा, तो हमें तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, देखिएगा, दिखा दोस्तों, ये देखिए दिख गया आकृति ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, डायरेक्शन दिया हुआ है, गणेश बिंदु ए से जो है ड्राइव करना प्रारंभ करता है, बिंदु ए हम कहाँ ले, यहाँ पर लेते हैं बिंदु ए, कहता है दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 11 चलता है, 11 चला, फिर दाएं मुड़ता है और 8 चलता है, दाएं मुड़ता है और 8 चलता है,
फिर दाएं मुड़ता है 15 चलता है, दाएं मुड़ता है 15 चलता है, 15 चल दिया। फिर दाएं मुड़ता है 12 चलता है, दाएं मुड़ा और 12 चला। फिर जो है कहता अंतिम बार जो है दाएं मुड़ता है और 4 चलता है, अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 4 चलता है। ठीक है। अब यहाँ बिंदु पी आ गया, कहता है पी से जो है ए में पहुंचने के लिए, पी से ए में पहुंचने के लिए जो है कितना दूर और किधर चलना पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों पश्चिम की ओर चल रहे हैं दोस्तों, इधर टोटल 12, 12 में से 8 गया 4, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं दोस्तों। PQRSTU एक परीक्षा में बैठते हैं दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन परीक्षा होता है और सोमवार से शुरू होता है, रविवार को खत्म होता है। तो किस तरह से बैठता है उसको बैठाना है, देखिएगा दोस्तों कैसे कैसे बैठेगा। पहले इसको हम लिखते हैं, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है एक रविवार। हो गया दोस्तों। अब कैसे बैठ रहा है ध्यान दीजिएगा। कहता यू की परीक्षा मंगलवार को होता है, यू की परीक्षा मंगलवार को। ठीक है। पी और यू के बीच जो है 2 लोग है, तो यू यहाँ है तो पी हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 लोग बीच में बैठा हुआ है ना, देख रहे हैं। भी के परीक्षा आर के ठीक पहले होता है, भी के परीक्षा आर के ठीक पहले, लेकिन शनिवार को नहीं। भी के परीक्षा जो है शनिवार को नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो भी के परीक्षा यहाँ हो जाएगा, और कहता भी के परीक्षा आर के ठीक पहले, तो ऊपर में आर हो जाएगा, समझ, आर के ठीक पहले हो गया, है ना। अब कहता है टी की परीक्षा पी के बाद, टी की परीक्षा जो है पी के बाद, तो पी के बाद हो जाएगा टी की परीक्षा, तो पी के बाद टी की परीक्षा हो जाएगा, लेकिन क्यू से पहले, लेकिन क्यू से पहले हो जाएगा, हो गया टी की परीक्षा। अब इसमें कौन सा बचे, तो इसमें बच गया मेरे पास एस बचा हुआ है, तो एस यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एस और क्यू के बीच कितने लोग हैं, यहाँ पर एस, यहाँ पर क्यू के बीच 1 2 3 4 5 लोग है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 116 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता है रिया के वर्तमान आयु का 2 गुना सुरेश की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। देखिए जैसे इसे पढ़ेंगे उस तरह से कह ले जाएंगे। ठीक है। रिया, रिया को आर लिखेंगे और सुरेश को एस लिखेंगे। ठीक है। तो रिया के वर्तमान आयु का जो है कितना गुना, 2 गुना, तो 2 गुना कर देते हैं। सुरेश के वर्तमान आयु का 6 गुना, तो सुरेश का वर्तमान आयु का 6 गुना से 14 साल अधिक है, प्लस में 14 साल कर देते हैं। समझ गए दोस्तों, यानी 2R बराबर में 6S और प्लस में 14 हो गया, 6S प्लस में 14 हो गया दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। सुरेश के वर्तमान आयु का 8 गुना, सुरेश के जो है वर्तमान आयु का 8 गुना। ठीक है। रिया के वर्तमान आयु का 2 गुना, रिया के वर्तमान आयु का 2 गुना से 12 वर्ष कम है, से 12 वर्ष कम कर दिए, बस हो गया। समझ गया दोस्तों। अब क्या करना है, कहता रिया और सुरेश के वर्तमान आयु का योग। अब मान निकाल, अगर ये 2R का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या एस के मान निकल जाएगा, मान धर दीजिए ना। तो यहाँ पर कितना 8S, सॉरी एस 8, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लेगा दोस्तों। 8S हो जाएगा बराबर 2R का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6S प्लस 14, तो 6S प्लस में 14 और माइनस में 12। ठीक है। इसको करेंगे तो 2S बराबर में 2 हो जाएगा, तो S के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, S के मान 1 हो जाएगा। अब S के मान अगर ऊपर में कहीं पुट कर देते हैं दोस्तों, तो क्या R के मान निकल जाएगा, तो S के मान हम 1 धरते हैं, S के मान 1 था, कितना 6 गुना 1 6, इधर 14 जोड़ेंगे तो कितना 14 6 20 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी 2R बराबर 20, 2R बराबर 20, तो R के मान कितना होगा 10, यानी R के मान मेरे पास 10 आ गया। समझ गए दोस्तों। तो कहता है दोनों का योगफल, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दिया 10 से 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। राहुल और राज के बीच एक चुनाव में राहुल के कुल वोट को 30% वोट मिलता है, राहुल के कुल वोट का 30%, और 10,000 वोट से हार जाता है। यदि डाले गए सभी वोट वैध है तो राज को मिले वोट की संख्या कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, टोटल वोट मानते हैं दोस्तों, टोटल वोट का 100 मानते हैं। इसमें राहुल को मिला है 30%, राहुल को कितना मिलेगा दोस्तों, राहुल को मिलेगा 30%, मतलब 30 वोट मिलेगा। ठीक है। तो राहुल को 30 मिला है, तो राज को क्या मिलेगा दोस्तों, तो राज को मिला होगा 70 वोट मिला होगा। समझ गए। हार जीत का अंतर कितना हुआ, देखिए तो हार जीत का अंतर कितना दोस्तों, 40 का, तो 40 का हार जीत का अंतर हो रहा है। यहाँ पर दे रहा है 10,000 का, इसका मतलब 10,000 का वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, देखिए तो राज का, तो राज का 70 दिया हुआ, तो गुना में 70 कर दीजिएगा। समझ गए।
इसको हल कराता दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, यानी 7125 सेकेंड 125 सॉरी 125 225 गुना में 4 1000 हो जाएगा, है ना। 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 225 भी नहीं होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा बता दीजिएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा वो काट छाट करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रहा है, ठीक है। देखिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 4 पचे 20, ये ना हो जाएगा दोस्तों। 25 सते 75 80, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 17 के क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 18 के। अच्छा इसमें तो सबसे बेहतर है दोस्तों, एक्स के मान धर दीजिए, तो ऐसे दिख रहा है दोस्तों, और नहीं तो फिर इसको हल कीजिए, देखिए हल कर देते हैं इसको। एक्स के मान ऐसे हम देख रहे हैं, एक्स के मान 3 पुट कीजिएगा ने तो हल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिएगा एक्स के मान हम निकाल देते हैं। ये 5x कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो 5x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 और माइनस में 1/5 बराबर में 100 हो जाएगा। तो 5x इंटू में 4/5 बराबर में 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी 5 पर पावर x बराबर कितना हो जाएगा 25 5 125, 5 पावर x बराबर कितना हो जाएगा 5 पावर 3, x का मान कितना हो जाएगा 3, बस हो गया। अब x का मान 3 यहाँ धर आता है, तो x का मान 3 है, तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 3 दूना 6 3 9, 5/9, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 119 की ओर। 40 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ 50 किलोग्राम, कक्षा 4 विद्यार्थी जिसका औसत वजन 40 किलोग्राम है, कक्षा छोड़ दिया, और 4 अन्य विद्यार्थी जो है जिसका वजन 35 किलोग्राम है शामिल हो गया। तो कहता है कक्षा में विद्यार्थी को अब जो है औसत वजन कितना हो जाएगा। देखिए 40 वाला जो है छोड़ा है, 35 वाला ज्वाइन किया, मतलब 5 किलोग्राम जो है लॉस हो रहा है प्रत्येक विद्यार्थी पर। कितना छोड़ा है 4 गो छोड़ा है, 4 गो आया है, तो एक में जब एक विद्यार्थी हट रहा है तो 5 किलोग्राम के लॉस, तो 4 गो हटेगा तो 5 चौका 20 किलोग्राम के लॉस होगा, है ना। ये 20 किलोग्राम कहाँ बटेगा, टोटल 400 पर बटेगा, तो बटा में 40 कर दीजिए, मतलब डिवाइड करेंगे तो 40, यानी 1/2 kg का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहले 50 kg था, 1/2 घटा देंगे तो कितना होगा 49.5 kg। 120, ये तो आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, 6 5 11 टूट रहा है दोस्तों, √6 प्लस में √5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 126 की ओर। मनीष कक्षा में शीर्ष से 18वां स्थान, नीचे से 49वां स्थान, तो कितने विद्यार्थी, दोनों के जोड़ करके एक माइनस कर दीजिए, तो 9 8 17, 7 में से गया 6, एक ही है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पूरा जोड़ना भी नहीं है, केवल यूनिट ईट से ही काम चल रहा है कि नहीं। आगे देखिएगा, कहता यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ा संख्या पहला अंक 9 हो जाएगा, सबसे छोटे संख्या का तीसरे अंक, सबसे छोटा तीसरा अंक 7, ठीक है। सबसे छोटे अंक तीसरे अंक से घटाते हैं, 7 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा -2। क्वेश्चन नंबर 128, ये कुछ कूट दिया हुआ है दोस्तों, 6 का कूट एस दिया हुआ, परसेंटेज का ई दिया हुआ है, बाकी 3 गो शर्त दिया हुआ है, एक शर्त दूसरा शर्त इधर तीसरा शर्त दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए कहाँ पर, देख क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कहता यदि पहला घटक प्रतीक और अंतिम घटक संख्या हो, तो पहला घटक प्रतीक भी अंतिम घटक संख्या भी दिख रहा है दोस्तों, तो इन दोनों जो है, इन दोनों पहले और अंतिम घटक दोनों कूट आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। यानी एट द रेट वाला कूट हो जाएगा 5 का, 5 वाला कूट हो जाएगा एट द रेट का, समझ गए। तो एट द रेट का कूट कितना हो रहा है क्यूब, तो क्यूब हो जाएगा 5 का, क्यूब हो गया 5 का। 5 का कूट कितना, 5 का कूट हो रहा है दोस्तों जे, तो जे किसका हो जाएगा एट द रेट का। तो 7 और क्यू कहाँ दिख रहा है, देखिए दोस्तों कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों, कहीं गलती की हमें। एट द रेट का हो जाएगा दोस्तों क्यूब, ठीक है। 5 का कूट हो जाएगा जे, सॉरी जे दोस्तों 7 नहीं, जे जे जे, तो जे और क्यूब कहाँ दिख रहा है, जे और क्यूब, जे और क्यूब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। पूरा करने से कोई मतलब ही नहीं है, अगर मन है तो पूरा कीजिए, टाइम आपको लगेगा, मेरा क्या जाएगा दोस्तों, है ना। टाइम बताइए, रिजल्ट होगा, मेरा यही कहना है। ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद भी एक संख्या हो, यानी दो संख्या के बीच में एक प्रतीक चाहिए, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक, दो संख्या कहाँ है दोस्तों, नहीं अभी प्रतीक में, दो संख्या के बीच में देखिए यहाँ पर मिल गया, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक, और कहाँ है दोस्तों, और तो कहीं दिख रहा है दोस्तों, एक ही दिख रहा है ना, यानी 29 से क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र एक ही वो दिख रहा था, कहाँ था दिखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 30 की ओर, ये तो बाई ऑप्शन चलना है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा
18 + 3 करेंगे 21, 23 + 3 करेंगे 26, 19 + 3 करेंगे 22। सब कूट आप लोग को आप लोग कूट कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। यू का कूट 21, जेड का हो जाएगा 26, भी का हो जाएगा 22, इस तरह से याद होना चाहिए। देखिए 6 + 3 करेंगे 9, के +3 करेंगे 14, जी +3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब कितना 10 हो जाएगा, यानी जे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 31 की ओर चलते हैं। कहता है 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक के ऊपर एक रखा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा है। देखिए दोस्तों 7 बॉक्स है ना, तो 7 6 5 4 3 2 1, एक और बना दे 7 6 5 4 3 2 1, कहीं फंसे तो भाई काम करेगा, इसीलिए तो बनाते दो हम। कहता है बी के नीचे केवल 3 बॉक्स है, बी के नीचे यानी बी फिक्स है कि यहाँ पर होगा, ठीक है। बी के नीचे केवल 3 बॉक्स है, बी और ए के बीच जो है केवल 2 बॉक्स है, बी और ए के बीच। देखिए बी और ए के बीच केवल 2 बॉक्स है, तो ए यहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों, ए नीचे भी कर सकते हैं, तो बी और ए के बीच यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। केवल 2 बॉक्स है, ई के ठीक ऊपर केवल सी है, ई के ठीक ऊपर जो है केवल सी है, ई के ठीक ऊपर केबल सी दिया हुआ, केबल सी, तो इसमें तो ये वाला तो कट गया दोस्तों, क्योंकि अगर ई के ठीक ऊपर केवल सी करते हैं तो सी के ऊपर भी कुछ है, इसका मतलब ये पता चलेगा, तो ई के ठीक ऊपर क्या हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आशा करते समझ में आ रहा होगा, है ना। अब कह रहा है दोस्तों डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर, डी को जो है एफ के नीचे रखते हैं और जी के ऊपर रखते हैं। अब देख लीजिए डी को कहाँ रखे दोस्तों, देखिएगा डी को रखते हैं यहाँ पर, एफ को रखते हैं यहाँ पर और जी को यहाँ पर, बस हो गया, वही तीनों तो बचले था मेरे पास है। तो कहता है एफ के ऊपर कितने बॉक्स है, एफ के ऊपर कितने बॉक्स दिख रहा है, 2 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ के ऊपर 2 बॉक्स है। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, कुछ भारी नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो देखिए 2 क्वेश्चन बना चुके दोस्तों, एक हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हल्का है भारी नहीं है। प्रकाश अंधा, यानी अंधा को प्रकाश से कोई मतलब है नहीं, प्रकाश रहेगा फिर भी कुछ देख नहीं पाएगा। अब गूंगा को संवाद से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए, एम एन दर्पण दिया हुआ है, पहले ये तीर देखिएगा, तीर जो है इधर दिया हुआ दोस्तों, जब दर्पण में होगा तो तीर इधर हो जाएगा, तो तीर देखिए ये देखिए, ये गलती हो जाएगा, तीर इधर दिया हुआ गलत हो जाएगा दोस्तों, तीन का भी ठीक है। बी देखिएगा, पहले बी में काउंटिंग कीजिएगा, देखिए बी देखिए सेम टू सेम है, गलत हो जाएगा, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, देखिए बी सेम टू सेम दिया हुआ, सेम टू सेम नहीं, देखिए यहाँ पर उलट गया है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 135 में दिनांक निकालना है, कौन सा दिन है जो, देखिए दोस्तों अगर हम मान लेते हैं पहले हम 2001 में थे, ठीक है, मान 2001 में थे, ठीक है, 2001 से अगर 2 में जाएंगे ना, 2002 में जाएंगे तो एक और नंबर होगा, 2 से 3 में जाएंगे तो एक और नंबर होगा, एक कहाँ से मिल रहा है, एक साल में होता है 365 दिन, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है, इसीलिए हम 1 लिखे हैं। और जैसे ही 3 से 4 में जाएगा दोस्तों तो 2 हो जाएगा और नंबर, क्यों, क्योंकि 2004 जो होता है लीप ईयर है, लीप ईयर होता है 366 को, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, अब 4 से 5 जाएंगे तो फिर 1 बचेगा, ठीक है, इसी तरह बस कोई दिक्कत नहीं, अब इतना समझ गए, अब आगे देखिएगा। 15 अगस्त से 7 सितंबर चलते हैं, तो अगस्त होता है 31 दिन का, कितना दिन मेरे पास बच गया दोस्तों, 15 यानी 16 दिन और बच गया, तो 16 दिन लिखते हैं। 7 सितंबर तो 7 लिखते हैं, हो गया, है ना। 2006 के बाद 7 जाएंगे तो 1 बढ़ेगा, 7 के बाद 8 जाएंगे तो 8 लीप ईयर है, 2 बढ़ेगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 जाएंगे 2 बढ़ेगा दोस्तों, लीप ईयर है। 12 के बाद 13 प्लस 14, इधर 15, 15 के बाद 16 में 2 बढ़ेगा, फिर 17 1 हो जाएगा, और 17 तक ही है। अब इन सभी को जो है 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो दोस्तों, तो 16 16 में अगर 7 से डिवाइड करें तो मेरे पास 2 बचेगा दोस्तों, इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 5 और 2 7 कट गया 7 से, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 और 6 1 7, मेरे पास 2 बच गया। तो मंगलवार में जो है 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 135 के बाद देखें दोस्तों, अब कहाँ है, इधर करंट आ गया, ऑप्शन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 8 अंक की संख्या दिया हुआ, कहता है 6 से विभाज्य हो तो पी के अधिकतम मान कितना होगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, जो 2 से कटे और 3 से, दोनों से कटे, ठीक है, 2 और 3 से, तो हम देख रहे हैं 2 से तो कट रहा है दोस्तों, 3 से कटेगा, 3 का विभाज्यता नियम क्या है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो अंकों को जोड़ दीजिएगा, तो 9 5 14, 14 4 18, 4 22, 3 25, 25 2 27, टोटल 27 है दोस्तों। अब देख रहे हैं इसमें अगर हम जो है मिनिमम 1 जोड़ते हैं तो 28 कट रहा है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों कहीं हम मिस्टेक किए, फिर से जोड़ते हैं, 9 5 14,
4 18, 4 22, 22 4 26 और 2 28 आ रहा है दोस्तों, 28 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए। अगर पहला हम 7 जोड़ते हैं दोस्तों, 7 जोड़ते हैं तो 28 7 35, क्या 35 3 से कटता है? नहीं कटता है। अगर हम 8 जोड़ते हैं दोस्तों, 8 जोड़िएगा तो 28 8 36, क्या 36 3 से कट रहा है? 3 से बिल्कुल कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 के आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया हो दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, तो कहता मूल का प्रकृति क्या होगा? तो ध्यान रखिए, अगर d जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल जो वास्तविक होगा, ठीक है। अगर लेस देन 0 होगा तो मूल आभासी हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है दोस्तों? बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0, b के मान कितना? 5x, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस में 4, a का मान 3 हो जाएगा, b के मान और c के मान 2, a का मान 3 है, c के मान 2, तो 25 और माइनस कितना हो जाएगा? 24, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ एक ग्रेटर देन 0, यानी क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है दोस्तों, यानी मूल क्या होगा? वास्तविक मूल होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों भिन्न होगा और वास्तविक मूल होगा। आगे का था माध्यिका निकालना, तो पहले काउंटिंग कर लेना है, ठीक है। माध्यिका निकालना है ना, तो पहले काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर रहेगा, मान लेते हैं 5 4 इधर होगा, 5 4 1 3 इधर 2 होगा, ठीक है। अब इसमें माध्यिका निकालना है, तो बीच वाला संख्या निकालना है, ठीक है। अगर इसको हम सीरियली वाइज लेकर चलते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला कौन होगा? 3, ठीक है, तीसरे नंबर में है कि नहीं। तो उसी तरह इसको काउंटिंग कर ले, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आउट नंबर यानी छठा नंबर जो होगा दोस्तों, हमको सीरियल वाइज में छठा नंबर सीरियल वाइज में क्या होगा? माध्यिका होगा। तो छठा नंबर सीरियल वाइज काउंटिंग कर आता है, ठीक है। तो बस काउंटिंग कर लीजिए छठा नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन आएगा? 11, एक हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर कौन होगा? चौथा नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर हो जाएगा। छठा नंबर का छठा नंबर हो जाएगा। यही तो करा, छठा नंबर कौन सा हो रहा है? 58, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर मन है दोस्तों तो आप सीरियल वाइज कर सकते हैं, आप क्रम वाइज में पहले लिखिए, उसके बाद जो है इच्छा है तो फार्मूला फिर लगाइए, n/2 कीजिए। उतना करने से क्या मतलब दोस्तों, जब माइंड में बैठा हुआ है कि भाई बीच वाला होगा, तो बीच वाला रेशियो निकाल देना है कि नहीं। तो जीके का सेक्शन, सॉरी दोस्तों, मैथ का सेक्शन जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, LIKE ये होता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, इस बार रिजल्ट भी देना है, आप लोग को दिला कर रहेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, जितना संभव हो, है ना, मन से तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।